हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गिट एंड गिटहब। गिट एंड गिटहब क्या होता है? ये आपके फ्रंट एंड बैक एंड या कुछ भी हो, मतलब कि वेब डेवलपमेंट या कुछ भी, आप जो सा भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपने बनाया, उसको आप अपने दिखाना चाहते हो, मतलब कि अपने कंपनी के जो मैनेजर है उनको दिखाना चाहते हो, तो उसको आप कैसे दिखा सकते हो? उसके लिए हम उस चीज़ को वहाँ पे डाल सकते हैं, उस प्रोजेक्ट को कैसे हम वहाँ पे डाल सकते हैं। और गिट क्या होता है? गिट एक हमारा ऑनलाइन टूल होता है। गिटहब क्या होता है? गिटहब एक हमारी वेबसाइट होती है जिस पर हम पहले हम गिट को यूज़ करते थे। गिट क्या होता है? एक ऑनलाइन टूल होता है और गिटहब हमारी एक वेबसाइट होती है। तो गिट जो होता है वो पहले यूज़ होता था, उसको हम टूल, मतलब कि जैसे गिटहब होता है वैसे ही गिट होता है, बस उसको डाउनलोड करना पड़ता है क्योंकि वो एक टूल है। और जो वेबसाइट है उसको आप जाके सीधा एक्सेस कर सकते हो, उस पर आपको एक प्रोफाइल भी बनानी होती है। ठीक है, तो आई होप आपने प्रोफाइल तो बना रखी होगी, वरना मैं सिखा दूंगी कि प्रोफाइल कैसे बनती है। जो गिट है वो हमारा मोस्ट पॉपुलर है और इन दोनों चीज़ों को, गिट और गिटहब को, हम अपनी स्किल्स में मेंशन कर सकते हैं। जब हम एक बार इसको सीख जाएंगे ना, तो आप इसको आराम से मेंशन भी कर सकते हो अपने रेज्यूमे में कि हाँ हमारे पे ये स्किल भी आती है, तो आपके स्किल में ये बढ़ जाएगा। और वरना आप वहाँ पर भी डाल सकते हो जहाँ पे टेक और टूल्स डलते हैं, वहाँ पर आप अपने गिट को डाल सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक अपने गिट के साथ। व्हाट इज गिट? गिट क्या होता है? ये तो देखो, ये हमारा है गिट का आइकन। ठीक है, तो ये आपका गिट ऐसा दिखता है थोड़ा, मतलब कि इसका जो है ये आइकन है। जो गिट होता है हमारा वो क्या होता है? देखो पहले तो ये देखो, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये क्या होता है? एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। मैंने आपको बताया ये एक ऑनलाइन टूल होता है हमारा। क्या होता है? एक ऑनलाइन टूल। गिट जो होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। क्या होता है? फास्ट। और जो होता है ये एक टूल है, ये पॉपुलर है और ये एक स्किल्स में भी हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ आ गई। अब आपको समझना है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है हमारा टूल्स दैट हेल्प टू ट्रैक चेंजेस इन कोड। मतलब कि जैसे कि आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, तो वेब डेवलपमेंट में आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसमें आपने फ्रंट एंड का एक प्रोजेक्ट बनाया और उस फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट में आपने पहले लिखी HTML, ठीक है, फिर आपने लिखी CSS और फिर आपने लिखी अपनी जावास्क्रिप्ट। तो ये 3 चीज़ें लिखी। अब आपकी मर्जी है ना कि आप किस स्टेप वाइज उस काम को करोगे। मान लो कि पहले आपने HTML लिखी, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप अपनी HTML लिख रहे हो, फिर जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो, फिर CSS लिख रहे हो। तो ये चीज़ें, मतलब कि आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि आप किसी कंपनी में हो, वहाँ पे आप, क्या पता आप सोलो प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप अपना अकेले का प्रोजेक्ट बना रहे हो एक, और ऐसा तो है नहीं कि आप एक प्रोजेक्ट को बनाओगे तो उसे एक ही रात में ख़त्म कर दोगे। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स जो होते हैं बहुत बड़े बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं। आपको प्रोजेक्ट में 1 महीना भी लग सकता है, आपके प्रोजेक्ट में 1 हफ्ता भी लग सकता है। वो तो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर बात होती है कि आपको कितना टाइम उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लग सकता है। तो जैसे कि आप मान लो कि आपका एक प्रोजेक्ट है, आपकी कंपनी में एक प्रोजेक्ट आपको दिया हुआ है मैनेजर ने, तो आपको क्या कहा है? एक डेवलपर 1 है, एक डेवलपर 2 है, एक डेवलपर 3 है, तीनों इसी पे काम कर रहे हैं टीम में। तो मान लो अगर किसी ने एक ही टाइम पर एक ही फाइल में डेवलपर 1 में भी चेंज कर दिया और डेवलपर 2 ने भी चेंज कर दिया, तो उसमें ये देखा जाएगा कि इस फाइल को अब जिसने कम टाइम में पूरा किया होगा उस प्रोजेक्ट को, मतलब कि उसको हम हायर करेंगे। तो ये क्या होता है? टूल्स दैट हेल्प टू ट्रैक चेंजेस इन कोड। कोड जब चेंज होता है उस चीज़ को देखते हैं ये। ठीक है, तो गिट हमारा ये काम करता है। गिट का भी काम आपको समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट हो गया, ट्रैक करते हैं हम हिस्ट्री को, मतलब देखते हैं कि इसने क्या चेंजेस किस टाइम पर किया है, वो हमें गिट ला के दे देता है। और क्या करता है ये? सेकंड, कि हेल्प करता है ये हमें टू कोलैबोरेट करने में, एक दूसरे से जुड़ने में। और देखो सबसे अच्छी बात, ये कोई पेड नहीं होता, मतलब कि हर चीज़ जहाँ पे और ज़्यादा टूल्स होते हैं और ज़्यादा वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे हमें पे करना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ साइन अप करो, फ्री होता है, ओपन सोर्स होता है, इसको कोई भी जाके एक्सेस कर सकता है। आप कहीं पे लिंक दो, आपका जाके कोई भी एक्सेस कर सकता है। वो बात अलग है, अगर आपने प्राइवेट कर रखा हो तो इसको आप ही एक्सेस कर पाओ, पर अगर आप पब्लिक करते हो तो आप अगर कहीं पर अपने रेज्यूमे में किसी चीज़ को, अपने प्रोजेक्ट को डालना चाहते हो, तो सीधा गिटहब का लिंक डालो और गिट का लिंक डालो, सीधा वहीं पर आपका प्रोजेक्ट खुल के दिख जाएगा। और भी क्या होता है कि जैसे कि आपके कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डाल रखे हैं, अगर आप सारे ही दिखाना चाहो कौन कौन सी डेट को आपका काम हुआ है, तो सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो आपके दिख जाएंगे एक ही लिंक से। तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पर, इसका यही काम होता है गिट का। अब हम एक बार देख लेते हैं गिटहब क्या होता है। थोड़ा सा समझने में तो कुछ नहीं जाता ना, तो देखो व्हाट इज गिटहब।
गिटहब क्या होता है, ये क्या होती है हमारी वेबसाइट। अभी मैं उसको खोल के दिखाऊंगी कि वेबसाइट कैसी होती है। वेबसाइट वेयर वी होस्ट रेपोजिटरीज ऑनलाइन। अब आप सोच रहे होंगे रेपोजिटरीज क्या होती है, एक तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट को होस्ट करना ऑनलाइन। तो ये क्या होता है, ये हमारा एक गिटहब का ही होता है। तो देखो अभी हम पहले साइन अप करना सीखेंगे अपने गिटहब पर। तो वो कैसे सीखेंगे, देखो उसके लिए हम चलते हैं अपने ब्राउजर पर और वहीं पर जाकर हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो आ जाते हैं अपने ब्राउजर पर। तो अब आ गए हम अपने ब्राउजर पर, यहाँ पे हमें डालना है गिटहब। तो अभी के लिए हम गिटहब को देखेंगे, तो या फिर गिट को देख लेते हैं पहले। मैंने लिखा गिट। गिट क्या होता है, एक टूल होता है, ये मैंने आपको बताया था गिट बैश जैसे होता है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने गिटहब पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें सीखना क्या है, मेन तो हमें गिटहब ही सीखना है। तो github.com पर आए, मेरा यहाँ पे बना हुआ है अकाउंट। अकाउंट को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखो दोबारा से चलते हैं अपने गिटहब पर ही। अभी मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, बट मैं आपको स्टेप वाइज पूरा बताऊंगी कि यहाँ पे हम कैसे अपने इसको हम बना सकते हैं। देखो अभी हम यहाँ पे चलते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके जैसे कि मेरी प्रोफाइल है, मैं उसको साइन आउट करने वाली हूँ। अभी के लिए मैंने इसको बंद कर दी, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको यहाँ से साइन आउट ही कर देती हूँ। अभी ये नया खुल के आ गया। अगर मुझे साइन इन करना है तो मैं यहाँ से साइन इन कर सकती हूँ, और अगर मुझे नया अपना बनाना है तो नए के लिए मुझे क्या करना होगा, देखो मैं आपको बिल्कुल शुरू से बना के दिखा रही हूँ कि कैसे आप बना सकते हो। तो हम आ जाते हैं अपने साइन इन पे। जैसे आप साइन इन पे जाओगे आपके लिए आएगा नीचे क्रिएट एन अकाउंट। तो ठीक है, हमें क्रिएट करना है अकाउंट को। अब कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है, तो ऐसे इंटरफेस के लिए वेलकम टू गिटहब लॉगिन। अब यहाँ पे आपको अपनी ईमेल डालनी है, जो भी आपकी ईमेल होगी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी ईमेल को डाल रही हूँ, तो जैसे कि मैंने डाला ये ईमेल अपनी, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कुछ भी, मतलब आप लिख सकते हो जो भी आपकी ईमेल हो। तो मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल लिख दी। अब इस पे मैंने किया कंटिन्यू। इसने कहा ईमेल इज इनवैलिड और ऑलरेडी टेकन। तो यहाँ पे अपनी जो भी ईमेल होगी वो आप लिख देना, ठीक है ना। एक सेकंड, हम यहाँ पे अपनी ईमेल देखते हैं क्या है हमारी ईमेल। तो इस ईमेल को हम देने वाले हैं iamkrish5@gmail.com। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी iamkrish5@gmail.com, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू, ग्रीन आ गया। अब हम यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे कुछ भी। तो मैं आपको पासवर्ड नहीं दिखाना चाहती, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड डाल दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है मेक श्योर इट एट लीस्ट 15 कैरेक्टर्स और 8 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग अ नंबर, लोअर केस, सब कुछ इसमें देना है, ठीक है। तो हमारा पासवर्ड ये गलत हो गया, मैंने दे दिया यहाँ पे कोई भी पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पे कर दिया इसको, तो मैंने यहाँ पे कर दिया कंटिन्यू। अब हमारा यूजर नेम डालना है, हमें कुछ भी हम डालना चाहते हैं। मैंने डाल दिया यहाँ पे क्रिश, ठीक है। तो जैसे ही मैंने क्रिश को लिखा, इसने कहा क्रिश इज यूजर नेम इज नॉट वैलिड अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। तो क्रिश यहाँ पे मैंने लिख दिया शर्मा। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे शर्मा। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, यूजर नेम में ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक। तो एक सेकंड, हम यहाँ पे लिख सकते हैं शर्मा 1 2 3, ठीक है। तो अब अवेलेबल बता दिया 4 5, ये सब अवेलेबल बताया जा रहा है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं 1 2 3, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे क्रिश। तो अब क्या होगा, ये अब आपको दे रहा है कि हाँ ठीक है ये, ठीक है। तो अब आपको यूजर नेम बता दिया, तो मैंने क्री कर दिया, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। अब कहा रिसीव, ओके रिसीव कर दो यहाँ पे। फिर रिसीव करने के बाद आप यहाँ पे इसको कर दो कंटिन्यू। अब क्या हुआ, वेरीफाई करने के लिए हमारे से मांगा है कि प्लीज सॉल्व दिस पजल। यहाँ पे अभी हमको पजल ही नहीं दिख रहा, तो सॉल्व कैसे करें इस पजल को। नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आके मैं यहाँ पे ऑडियो कर रही हूँ। जैसे मैंने ऑडियो किया, ऑडियो चैलेंज मांगा है हमारे से यहाँ पे, तो हमें वो नहीं करना, हमें तो यहाँ पे वो चाहिए। देख लेते हैं, ये नया फीचर आया है शायद यहाँ पर। ओनली एंटर द नंबर चॉइस 1 डन हो गया, ओके। तो ये इसमें नया ऑप्शन आया, पहले यहाँ पे हमारा एक पजल आता था, ठीक है ना। फिर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अब एक कोड आएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। अब ये कोड मेरी ईमेल पे जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ये कोड तो मैं आपको, तो यहाँ पे कोड आएगा और आपको ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने इतना प्रोसेस आपको बता दिया। तो यहाँ पे आपको एक कोड डाल लेना है। देखो अभी आपका ओपन हो रहा है, मतलब कि आपकी यहाँ पे बन चुकी है। जो मैंने आपको पूरे प्रोसेस बताया कि कैसे लॉगिन होता है, कैसे साइन अप होता है और कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, तो मैंने आपको नया यहाँ पे क्रिएट करके दिखा दिया। यूजर नेम, पासवर्ड, सब चीज मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दी। तो अब हमने इंस्टॉलेशन तो सीख लिया कि गिटहब पे हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे गिटहब अकाउंट। लेट्स क्रिएट अवर गिटहब अकाउंट। तो अब हम यूज करना सीखेंगे इसको, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि हमारी प्रोफाइल कैसी होती है और क्या क्या चीजें हमें करनी है। तो देखो जैसे कि हमने अभी ये बनाया, तो ये तो रुको, तो देखो जैसे कि हमने ये अभी बनाई, तो ये हमारी प्रोफाइल है। हम यहाँ पे जा सकते हैं लास्ट में, ये हमें हमारी प्रोफाइल हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं, योर प्रोफाइल में जाके। तो हमारी प्रोफाइल कुछ ऐसी है अभी कि हमने इसमें कुछ काम नहीं किया। यहाँ पे आप अपना फोटो डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, कोई इमोजी भी यहाँ पे, मतलब कि आपकी मर्जी है कि आपको यहाँ पे क्या क्या करना है। सेट स्टेटस, तो अभी के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने कब कब अपने प्रोजेक्ट्स को बनाए हैं, फर्स्ट कंट्रीब्यूट कब किया था, बट हमने ऐसा भी कुछ ऐसा किया नहीं हुआ है। तो क्यों, तो हमें यहाँ पे अभी क्लियर दिख रहा है, योर स्टेटस हैज़ बीन क्लियर्ड। तो अभी सब यहाँ पे क्लियर है। तो अभी मैं आपको एक एग्जिस्टिंग गिटहब की प्रोफाइल दिखाऊंगी। ये एक गिटहब प्रोफाइल है जो हमारी प्रोफाइल है। अभी के लिए इस प्रोफाइल पे जाके हम देखेंगे, यहाँ पर गए तो अभी हमें दिख रहा है कि हमारे एक क्विज ऐप नाम का प्रोजेक्ट है और एक एज कैलकुलेटर नाम का प्रोजेक्ट जो है हमने यहाँ पे डाल रखा है। ये हमारी प्रोफाइल है पूरी, तो आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। हम रेपोजिटरी के बारे में पढ़ेंगे, हम काफ़ी चीज़ों के बारे में यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखो हमारी यहाँ पे ये जो है, इस पर मैंने क्लिक किया तो मुझे कुछ ऐसे करके यहाँ पे फाइल्स दिख रही है। वन कमिट दिख रहा है, मेन दिख रहा है, यहाँ पे हमें HTML की, CSS की और जावास्क्रिप्ट की फाइल दिख रही है। ये हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ब्रांच दिख रही है यहाँ पे, तो ब्रांच में जाके अभी ऐसा हमें इतना कुछ दिख नहीं पा रहा, तो कोड में चले जाएंगे दोबारा से। यहाँ पे हमें एक मेन नाम का दिख रहा है, यहाँ पे एक ऐड फाइल दिख रही है, क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फाइल अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जाके हम इस लिंक को दे सकते हैं और इस लिंक से ही आपका पूरा ये जो मैंने एज कैलकुलेटर बनवा रखा है उसमें जाके आप देख सकते हैं कि आपने एज कैलकुलेटर को कैसे डालना है। तो वो तो मैं आपको यहीं पे बता दूंगी। तो अब क्या करना है, हमें अपनी जो हमने फाइल बनाई है उस पर जाना है। ये रहा हमारा जो हमने बनाया। हम इसमें एक रेपोजिटरी को क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब कि एक प्रोजेक्ट को। रेपोजिटरी क्या होती है, एक प्रोजेक्ट। हम इसका नाम देना चाहते हैं, जैसे कि हम गिटहब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब मैं इसका नाम यहाँ पे गिटहब ही दे देती हूँ। तो गिटहब इज अवेलेबल, गिटहब 1 नाम से हमने यहाँ पे दे दिया। तो एक काम करते हैं, इस रिपोजिटरी का नाम कुछ अलग ही रखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देना चाहते हैं इसका नाम प्रोजेक्ट 1, तो ठीक है, प्रोजेक्ट 1 नाम से हमने यहाँ पे दे दिया, कोई बात नहीं। 1 2 3 नाम से दे देते हैं। आई होप कि ये नहीं होगा, तो चलो कोई नहीं, हम ये नाम दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख रही हूँ हाय स्टूडेंट्स या हेलो स्टूडेंट्स, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल हेलो स्टूडेंट्स। डिस्क्रिप्शन ज़रूरी नहीं है देना। अभी के लिए हम इसको पब्लिक रखना चाहते हैं या प्राइवेट। पब्लिक रखना चाहते हैं कि हम हमारी ये सब एक्सेस कर सके, ठीक है। प्राइवेट भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम चलो प्राइवेट ही कर देते हैं। हमें एक रेडमी फाइल को ऐड करना है, कर दी। अभी हमें और कुछ नहीं करना, बस क्रिएट करना है अपनी रेपोजिटरी को। तो जैसे ही हमने क्रिएट किया, ये हमें क्रिएट होके ऐसा कुछ दिख गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमने क्या किया, एक प्रोजेक्ट 1 2 3 नाम का है जो डिस्क्रिप्शन है और हेलो स्टूडेंट्स है इसमें, ठीक है। हम यहाँ पे इसमें एक चेंज करना चाहते हैं, इसकी कमिट्स में गए। अब कमिट्स में जाके मैं यहाँ पे ये वेरीफाई हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके इसमें एक चेंज करना है। क्या चेंज करना है कि यहाँ पे जाके देखो, जो ये पेंसिल दिख रही है इस पे आप जाके यहाँ पे इसको हेलो स्टूडेंट्स की जगह डॉट 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 लगाना चाहो। अब यहाँ पे कमिट चेंजेस कर दो और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके कमिट कर दो। तो यहाँ पे अब आपको चेंज दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे ही आपको चेंज दिखा, अभी हम दोबारा से अपने कोड पर जाते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 कमिट्स दिख रहे होंगे। 2 कमिट्स मतलब हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। अगर आप इस चेंज को देखना चाहते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपडेट readme.md, तो इस पे जाके देखो, यहाँ पे आपको दिख गया होगा पहले हमारा ये था, फिर हमने ये कर दिया, मतलब कि ये माइनस हो गया है और ये प्लस हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा चेंज यहाँ पे हमने कर दिया। अगर इसके अंदर कोई कमेंट डालना चाहे, मैंने डाल दिया कुछ भी, कमेंट ऑन द, तो इस पर कमेंट भी हो जाएगा, मतलब कि लोग आपके प्रोफाइल को देख के, आपके प्रोजेक्ट को देख के कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको समझ में होगी कि फाइल क्रिएट कैसे करते हैं। अगर मुझे इसको डिलीट करना है
डिलीट करना कोई नहीं बताता, हम डिलीट भी करना देखेंगे कि डिलीट कैसे होता है। यहाँ पे जाएंगे, अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख पा रहा हमें, तो हम जाते हैं अपने, तो यहाँ पर जैसे ही हम गए यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही होंगी, है ना। तो हम यहाँ पे अपने योर प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे एक बार, पहले हमने रेपोजिटरी को देखा, अभी हम योर प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे। तो जंप राइट इन, यहाँ पे अभी कोई हमारा प्रोजेक्ट नहीं डला है, ठीक है। रेपोजिटरी में जाएंगे, फर्स्ट रेपोजिटरी हमारी ये है, ठीक है। ये हमारे आइडियाज़ है, लिस्ट है, ये हमारी पूरी रेपोजिटरी है। लैंग्वेज यहाँ पे ऑल कर रखी है हमने, शॉर्ट, लास्ट अपडेट हमें देख सकते हैं, नेम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है स्टार देख सकते हैं। तो लास्ट अपडेट पे अभी हम इसको अगर न्यू क्रिएट करनी है तो हम न्यू पे जाके यहाँ पे न्यू क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हमें डिलीट के लिए ढूंढना है कि अगर हमें अपनी रिपोजिटरी को डिलीट करना हो तो उसके लिए हमें कहाँ पे जाना होगा। तो हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं, तो हम चलते हैं अपने कोड पर जहाँ पर हमारा कोड था। तो ठीक है, हम अपने कोड पर आ गए हैं और यहाँ पे आके सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे आपको ऊपर सेटिंग दिख रहा होगा और नीचे जाके, सबसे नीचे जाके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिलीट दिस रेपोजिटरी, ठीक है। आई वांट डिलीट, तो आप यहाँ पे डिलीट कर देना। आई हैव अंडरस्टैंड, और यहाँ पे आपको जो ये चीज़ दिख रही है इसको यहाँ पे डालना होगा। तो ठीक है, इसको यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो और कॉपी करने के बाद इसको आप यहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हो। तो इसको आप जब पेस्ट कर दोगे, डिलीट दिस रेपोजिटरी करोगे तो आपकी डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है हैव एनी पब्लिक रेपोजिटरी येट, तो कोई आप यहाँ पे बना सकते हो। वैसे हमने डिलीट कर दी। तो आई होप आपको रेपोजिटरी बनानी आ गई होगी, तो आपको ये समझ में आ गया होगा हम अपनी रेपोजिटरी कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। अब हमने ये तो समझ लिया, अभी हमने रेडमी का नहीं पढ़ा कि रेडमी होता क्या है। रेडमी फाइल हमें पता ही नहीं चले कि ये किस लिए होती है, क्या होता है इसका मतलब, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। हमने फर्स्ट अकाउंट बनाना सीख लिया। अगर आपका अकाउंट पहले से ही बना है आप लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। और आपको एक रेपोजिटरी क्रिएट करनी भी आ गई, जैसे कि हमने यहाँ पे दी है अपनी, किस नाम से दी थी, जो हमने अभी डिलीट की वो उसका नाम था 1 2 3 प्रोजेक्ट 1 2 3 नाम से थी, तो हमने यहाँ पे बना ली। अब हम चलते हैं अपने बेसिक कमांड्स के ऊपर कि बेसिक कमांड्स हमारी क्या क्या होती है। पहले हम उससे पहले अपना गिट को पढ़ लेते हैं कि गिट हमारा कैसे यूज़ होता है। अभी तक हमने गिटहब को यूज़ करना सीखा, अब हम गिट को यूज़ करना सीखेंगे। अब हम पढ़ेंगे यूजिंग गिट। यूजिंग गिट मतलब हमें गिट को कैसे यूज़ करना है। थोड़ा थोड़ा अभी हमने गिटहब को समझा, बट अब समझेंगे हम कि गिट को कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा कमांड लाइन, जो हमने टर्मिनल में पढ़ा था। कमांड लाइन जैसे कि हमने पढ़ा था टर्मिनल में, जब हमारा टर्मिनल होता है, टर्मिनल क्या होता है, अगर हम विंडोज़ पर है तो हमें गिट बैश यूज़ करना पड़ता है, मैक पर होता है तो हमें टर्मिनल का यूज़ करना पड़ता है। अभी हम किस पर है, अभी हम विंडोज़ पर है तो हम गिट बैश का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आने वाला है हमारा गिट बैश काम, और उसकी जो कमांड्स हमने पढ़ी थी थोड़ी थोड़ी वो हमारी गिट में काम आएगी, ठीक है। एक हमारा होता है IDE। IDE क्या होता है, कोड एडिटर होता है। हर किसी भी कोड एडिटर का जो आपको इंटरफेस दिखता है वो हमारी एक IDE होती है, ठीक है ना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाइक गिट क्रैकन, ये हमारा एक टूल होता है, बट हम यहाँ पे सिर्फ कमांड लाइन का यूज़ करेंगे क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर होती है और सबसे ज़्यादा यही यूज़ की जाती है, तो अपनी कमांड लाइन्स का ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब मैंने आपको जब टर्मिनल पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे आपको एक बात बताई थी कि जो हमारा गिट वर्जन नाम का होता है, जैसे ही हम गिट -- वर्जन करेंगे तो हमारा अगर गिट का वर्जन हमें दिख गया तो ठीक है, हाँ हमारे टर्मिनल में गिट चल रहा है, वरना हमें क्या करना पड़ता है, गिट को इंस्टॉल करना पड़ता है। एक बार आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वैसे मैंने टर्मिनल वाले में भी इसका लिंक दे रखा है और यहाँ पे भी इसको इंस्टॉल करने का लिंक मिल जाएगा। गिट बैश हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले टर्मिनल पे यूज़ करके देखेंगे क्या हमारा टर्मिनल पे चल रहा है। वैसे विंडोज़ पर ये नहीं चलता तो यहाँ पर भी नहीं चलेगा, बट जो मैक चलाते हैं उनके लिए तो ये टर्मिनल ही चलता है। तो हम यहाँ पे टर्मिनल को सर्च करके टर्मिनल को खोल लेंगे, तो ये हमारा टर्मिनल खुल गया। हम यहाँ पे लिखेंगे गिट -- वर्जन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिट -- वर्जन। तो अगर यहाँ पे आपको वर्जन दिख गया तो ठीक है, हमारा ये काम कर रहा है, हमारे पीसी में इंस्टॉल है गिट वर्जन, ठीक है। अभी क्या यहाँ पे हमारी कमांड चल जाएगी, हमने लिखा ls, तो यहाँ पे सारी अभी हमारी कमांड चल रही है। तो हमारे विंडोज़ पे भी ये कमांड चल रही है, हमारी गिट बैश पे भी चलेगी। यहाँ पे हमारी ये क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, ये हमारी यहाँ पे इसलिए चल पा रही है क्योंकि हमने गिट बैश यहाँ पे डाउनलोड पहले से ही कर रखा है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हमारी कुछ कमांड्स होती है, देखो जैसे कि हम टर्मिनल की तरह हमारा गिट बैश काम कर सकता है, हम यहाँ पे भी वही काम कर सकते हैं, अपने टर्मिनल पे भी वही काम कर सकते हैं, अपने VS कोड में भी कर सकते हैं।
VS कोड का टर्मिनल मैं आपको एक बार खोल के दिखा देती हूँ, ठीक है ना। तो हम अपने VS कोड पे आ जाते हैं। अभी के लिए हमें क्या करना है, एक न्यू फोल्डर बनाना है। तो फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद ओपन फोल्डर करेंगे और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेंगे। इसका नाम रख देंगे हम गिट डेमो, ठीक है। जैसे ही मैंने गिट डेमो नाम रखा उसका और इसको सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे फोल्डर खुल के आ जाएगा। अब इस फोल्डर में कोई फाइल वाइल नहीं है, तो हमें यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा ये बटन्स, तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऐसा पॉपअप दिख जाएगा, तो यहाँ पे आपको ऐसे दिख जाएगा। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा लेते हैं, बस टर्मिनल खोले रखते हैं। एक तरीके का इसमें आउटपुट है, डीबग कंसोल है, टर्मिनल है। अभी हमें टर्मिनल पे काम करना है। यहाँ पे हम किस फोल्डर के अंदर है, गिट फोल्डर के अंदर है, गिट डेमो के। हम यहाँ पे एक बार वर्जन को देखना चाहते हैं कि यहाँ पे भी हमें गिट का वर्जन दिख जाएगा, तो एक बार देख लेते हैं। तो मैंने लिखा गिट वर्जन, तो यहाँ पे भी हमें गिट का वर्जन दिख पा रहा है, ठीक है ना। और हमें क्या करना है, गिट बैश को भी खोल लेना है एक बार। तो हम अपने गिट बैश पे भी देखना चाहते हैं क्या मेरे गिट बैश पे भी ये चल रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गिट बैश। तो गिट बैश आप जैसे ही लिखोगे आपका गिट बैश यहाँ पे खुल जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी गिट का वर्जन देखना है। तो आई होप आपको ये तो याद हो ही गया होगा, गिट का वर्जन अगर हमें दिख रहा है तो ठीक है, हमारे सिस्टम पे भी चल रहा है, हमारे तीनों चीज़ों पे चल रहा है। टर्मिनल पे भी चल पा रहा है, हमारे VS कोड पर भी चल पा रहा है और हमारे गिट बैश पर भी ये चल पा रहा है। तो एक बार हम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो एक काम करते हैं, पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि गिट को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है ना, दोबारा से, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बट मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा गिट और गिट लिख के एंटर कर दिया। तो यहाँ पे गिट की आपको ये वेबसाइट दिख रही होगी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाउनलोड फॉर विंडोज़ डाउनलोड्स। आप सीधा गिट पे जाना, डाउनलोड्स विंडोज़ वगैरह पे मत जाना। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी, देखो कि यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो विंडोज़ के लिए। आप यहाँ पे इसका सोर्स कोड के तो क्या ही ज़रूरत है, आप इसको मैक के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। देखो डाउनलोड फॉर विंडोज़ पर जाएंगे और यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने जो लिंक आपको पहले दिया था उसमें आपको मैक के लिए भी आ रहा था, तो हम यहाँ पे मैक बिल्ड पे जाएंगे, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, मैक के लिए डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि आप इसको इंस्टॉल कर लेना तो आपका ये चल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन गिट के बारे में। कॉन्फ़िगरेशन गिट क्या होता है, ये हमारा गिट ग्लोबल होता है। ग्लोबल क्या होता है, एक तो होता है लोकल सिस्टम। लोकल मतलब कि जो हमारा ये पूरा लैपटॉप है या PC है, जो भी है वो हमारा क्या है, लोकल सिस्टम है। और ग्लोबल क्या है, मतलब कि जो बाहर का होता है। अभी मैं सारी चीज़ें बताऊँगी आपको, हम यहाँ ग्लोबल के बारे में बात करेंगे, जो हर जगह हमारा चल जाए। तो क्या चल जाए, कॉन्फ़िग क्या होता है, हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो वो उसके लिए हम चलते हैं अपने सबसे पहले गिट बैश पर। हम सबसे पहले किस पर करके देखेंगे, अपने गिट बैश पर। यहाँ पर हमने वर्जन को देख लिया था कि हाँ हमारा वर्जन है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी गिट -- कॉन्फ़िग। तो जैसे ही मैंने कॉन्फ़िग किया, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिख पा रही है, अननोन ऑप्शन, पाथ, HTML पाथ, CSS पाथ, मैन पाथ, ये क्या होते हैं हमारे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम यहाँ पे लिखते हैं अपना गिट -- कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग में हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने ग्लोबल सिस्टम के लिए करना है। तो हम यहाँ पे -- नहीं लिखते, हम लिखते हैं गिट कॉन्फ़िग, फिर हम लिखते हैं -- हमें ग्लोबल के लिए करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे ग्लोबल। अभी हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। ग्लोबल यूज़र नेम के लिए करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी यूज़र डॉट, हम डॉट नेम करके यहाँ पे लिख देंगे। और इसका जैसे ही मुझे नेम यहाँ पे रखना है, जैसे कि मैंने रख दिया है इसका नेम आंचल, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे करके मैंने इसको कर दिया है बंद। अब एंटर करते हैं, तो यहाँ पे हमारा कुछ आया नहीं, क्योंकि हमारा ये गलत लिखा गया। दोबारा से लिख लेते हैं एक बार, गिट कॉन्फ़िग और हम यहाँ पे लिखेंगे -- फिर ग्लोबल और हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र डॉट नेम, और यहाँ पे नेम लिखना है हमें यूज़र का। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, अब हम इसके बीच में लिखेंगे यहाँ पे नाम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आंचल, ठीक है। फिर मैंने इसको किया एंटर। तो अभी तो यहाँ पे सिर्फ नाम लिखा हुआ। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाना है गिट कॉन्फ़िग के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी गिट कॉन्फ़िग -- लिस्ट। तो इससे हमें लिस्ट प्रिंट होके दिख जाएगी। ये पूरी लिस्ट है, इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही है और यूज़र नेम आंचल भी दिख पा रहा है। ईमेल ID कोड विद इजी 93 है। अभी हमने खुद से नाम नहीं दिया, तो इसलिए हमें ये वाली ही ईमेल ID अपनी दिख गई, ठीक है ना। तो ये लिस्ट से समझ में आ गया कि लिस्ट कैसे काम कर रहा है। अब हम यही चीज़
अपने टर्मिनल पर करना चाहते हैं अपने VS कोड के, तो अपने VS कोड पर आ जाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे अपना गिट कॉन्फिग की लिस्ट को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे गिट कॉन्फिग माइनस लिस्ट, एंटर। तो देखो यहाँ पे भी हमें वही लिस्ट दिख गई। अब हम यहाँ पे कॉन्फिग को तो हमने पढ़ लिया, जो हमारा वहाँ पे एंटर नहीं हो पा रहा था उसमें हमें करना है वहाँ पे Q को, Ctrl+Q जब आप करोगे तो आपकी वो स्क्रीन पूरी सही हो जाएगी। तो हमने ये तो समझ लिया कि ग्लोबल हमारा क्या होता है, ठीक है ना। अब हम अपने पढ़ेंगे बेसिक्स कमांड्स के बारे में, थोड़ी बेसिक कमांड्स को हमें पढ़ना है, ठीक है। अभी तक हमने ये सीख लिया कि हम लिस्ट कैसे करते हैं, हमने ये सीख लिया लोकल सिस्टम क्या होता है, गिट को भी हम एक्सेस कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये सब हमने सीख लिया। बट असली शुरुआत तो हमारी अब होगी। हमें क्या पढ़ना है अब हमें पढ़ना है अपनी बेसिक कमांड्स को। तो बेसिक कमांड्स में फर्स्ट कमांड हमारी होगी क्लोन। क्लोन कमांड क्या होती है, क्लोनिंग ए रेपोजिटरी ऑन आवर लोकल मशीन। जो हमारी रेपोजिटरी है उसको हमें लोकल मशीन पे कैसे करना है। अब क्लोन का मतलब समझो क्या होता है। क्लोन का मतलब होता है हमारा कॉपी डुप्लीकेट, मतलब कि हम इसको कॉपी पे कह सकते हैं, डुप्लीकेट। जो आपका, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, देखो अपने गिटहब प्रोफाइल पर हम चलते हैं जो हमने बनाई थी अभी, ठीक है ना। तो हम अपनी गिटहब प्रोफाइल पे यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम github.com, तो हम अपनी गिटहब प्रोफाइल पे आ जाएंगे। जब हमने अपनी गिटहब प्रोफाइल बनाई थी, इसमें एक हमने बनाया था, तो इसमें हमने बनाया था एक रेपोजिटरी और उसको हमने डिलीट भी कर दी थी। तो हमें क्या करना है, एक रेपोजिटरी यहाँ पे बनानी है दोबारा से। तो रेपोजिटरी कैसे बना सकते हैं हम, देखो यहाँ पे जाते हैं अपनी प्रोफाइल पे और हम यहाँ पे जाएंगे अपनी प्रोफाइल पे नहीं, हमें रेपोजिटरी पे जाना है। तो हम यहाँ पे प्रोफाइल पर जाकर कोने में आपको यहाँ पे और रेपोजिटरी दिख रही होगी। अब हम अपनी रेपोजिटरी पे आ गए। अभी हमें यहाँ पे कोई ऐसा दिख नहीं पा रही, तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे अपनी रेपोजिटरी का नाम लिखेंगे, जैसे कि इस रेपोजिटरी का नाम मैं रख रही हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट, और कल मैंने 1 2 3 रखा था, आज हम यहाँ पे रख लेते हैं 3 2 3 4 रख लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन में डालना है, जैसे मैंने हेलो स्टूडेंट्स ही डाल दिया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपना रेपो में, दोबारा से बनानी पड़ेगी हमें, यहाँ पे इसका नाम ही देना पड़ेगा, जैसे कि मैंने इसका नाम दिया यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 3 4, ठीक है ना। ऑलरेडी एग्जिस्ट है ये नाम, तो दोबारा यहाँ पे कुछ और लगा लेते हैं 5, ठीक है। अब हमें डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देना है, जैसे मैंने दिया है यहाँ पे हेलो गाइस, तो कुछ भी दे सकते हैं हम। फिर उसके बाद मैंने इसको पब्लिक कर रखा है, और पब्लिक जैसे ही कर रखा है, यहाँ पे मुझे करना है ऐड आ रीडमी फाइल, तो रीडमी फाइल भी मुझे चाहिए, और यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया अपनी रेपोजिटरी को। तो रेपोजिटरी में क्या होता है, मतलब कि हमने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बना लिया। अभी तक हमने यहाँ पे कोई कमिट नहीं की, मतलब कि कोई यहाँ पे ऐसे चेंजेस नहीं किया। तो चेंजेस कहाँ पे जाके होता है, हम ये पेंसिल दिख रही है आपको, इस पे जाके क्लिक करो और यहाँ पे जाके हेलो गाइस आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जाके मैंने बहुत सारी डॉट लगा दी और यहाँ पे कर दिया कमिट चेंजेस। तो यहाँ पे जाके जब हम कमिट चेंजेस पे क्लिक कर देंगे तो ठीक है, हमारा ये चेंज हो जाएगा। अब जब हम अपने कोड पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हमने अपडेट किया अपनी रीडमी को, 2 कमिट्स किया है इसमें। तो यहाँ पे देखो हमने ये लास्ट में ये चेंज किया है, तो ये हमें अपने गिटहब पर तो दिख रही है, बट हम इसको अपने लोकल मशीन पे लाना चाहते हैं। अब लोकल मशीन क्या होती है, जैसे कि हमारा VS कोड है, तो यहाँ पे हम उस रीडमी फाइल को लाना चाहते हैं। तो वो कैसे लाए, आप सोच रहे हो कि यहाँ जाके हम बना देंगे, नहीं, जो हमारा गिटहब पर है वो हमें यहाँ पे लाना है। तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं गिट क्लोन, और यहाँ पे एक हमें देना पड़ता है लिंक। अब लिंक कौन सा देना पड़ता है, दोबारा चलते हैं अपने गिटहब पर। मैं यहाँ पे बता दूं आपको, मैंने बताया था कि यहाँ पे जब हम कोड पे जाते हैं ना, तो हमें यहाँ पे एक लिंक मिलता है। यहाँ पे 3 तरीके के लिंक होते हैं, HTTPS SSH, यहाँ पे 3 तरीके के लिंक हमें मिल जाते हैं। बट अभी हमें किसका लिंक चाहिए, HTTP का। तो हमने यहाँ पे इसको किया कॉपी, और अपने यहाँ पे जाके मैंने इसको कर देना है पेस्ट। तो जैसे हमने पेस्ट किया और एंटर किया, यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट्स का काफ़ी सारा कुछ दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट 6 डन, और यहाँ पे काउंटिंग टोटल, ये सब हमें दिख पा रहा है, और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम भी दिख पा रहा है। अब हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं, हमें एक प्रोजेक्ट नाम का दिख रहा है और इसमें एक रीडमी फाइल दिख रही है। यहाँ पे हमें दिख भी पा रहा है कि इसके अंदर हमने हेलो गाइस नाम का लिख रखा है। अब देखो यहाँ पे हम जाके चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे टीचर, तो मैं यहाँ पे टीचर का नाम लिखना चाहती हूँ, बट अगर मुझे ऐसे हाईलाइटेड चाहिए तो इसका भी कुछ अपना लिखने का सिंटैक्स होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी हैश और टीचर, तो देखो ये आपको हाईलाइटेड सा दिख गया होगा। अब मैं यहाँ पे अपना नेम दे सकती हूँ कि टीचर तो हो गई आंचल, ठीक है ना। और
अपना मैं चाहती हूँ स्टूडेंट का नेम भी लिख दूँ, स्टूडेंट का नाम भी अभी लिखते हैं नीचे जाके। तो मैं यहाँ पे एक हैश करके और स्पेस देके मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट का नाम लिखने वाली हूँ। तो स्टूडेंट भी आपका हाईलाइट हो गया। इस स्टूडेंट में मैं यहाँ पे लिख दूंगी लाइफ टाइम कोडिंग स्टूडेंट। तो आप इसके स्टूडेंट हो तो मैंने यहाँ पे यही लिख दिया, ठीक है ना। तो अब क्या करना है हमें, अब मैं चाहती हूँ ये जो हमारा लाइफ टाइम कोडिंग स्टूडेंट है, ये आंचल है, ये मुझे अपना वहाँ पर चेंज होके दिखाई दे। अभी आपको एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे आपको M दिख रहा होगा और इसका कलर आपको येलो दिख रहा होगा, पहले येलो नहीं था। तो M का मतलब होता है मॉडिफाइड। जो हमारा VS कोड होता है वो एक स्मार्ट वर्क करता है। क्या स्मार्ट वर्क करता है, ये खुद से ही बता देता है कि यहाँ पे हमने काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन किए हैं इसमें, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं इसमें कोई फाइल्स भी बनाना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइल बनाई, एक index.html नेम से फाइल बना दी, ठीक है ना। और एक इस फाइल में मैंने बॉयलर प्लेट कोड भी लिख दिया। और एक मुझे बनानी है अपनी CSS की फाइल, तो मैंने लिख दिया style.css, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये लिखा, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई दे। क्या चीज़ें दिखाई दे कि ये कहाँ पर कैसे कैसे चेंज हो रहा है। हमारी एक और होती है कमांड, उसका नाम होता है गिट स्टेटस। गिट स्टेटस क्या बताता है, ये स्टेटस बताता है। अब गिट स्टेटस को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, जैसे कि आपका एक लेटर है, ठीक है। इस लेटर में आपने काफ़ी सारी चीज़ें लिख रखी है, ABCDEFGH, कुछ भी आप यहाँ पे मान सकते हो। अब जब आप वो लेटर लिखोगे उसके बाद उस पर एक स्टैम्प भी लगेगी। स्टैम्प लगा दोगे तो मतलब कि वो स्टैम्प आपकी हो गई। उसके बाद जब आप उसको लास्ट में पोस्ट भी करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ रहा है, और यहाँ पे कुछ कुछ काम आपका होता दिखाई आपको दे रहा है, ठीक है। तो आपकी 4 कंडीशन होती हैं यहाँ पे। फर्स्ट, अनट्रैक्ड। सबसे पहले आपकी फाइल होती है अनट्रैक्ड, उसके बाद होती है मॉडिफाइड, ठीक है, अनमॉडिफाइड होती है, उसके बाद फिर मॉडिफाइड और फिर स्टेज्ड। अब ये चीज़ आप नहीं समझ पाओगे ऐसे। आपको क्या करना है, चलते हैं अपने हम VS कोड पर। तो चलते हैं अपने VS कोड पर, और यहाँ पे जाके हमें सबसे पहले जाना है अपने CD करके किस फोल्डर के अंदर, जो हमारा प्रोजेक्ट 1 2 3 4 5 वाला प्रोजेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्ट, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 2 3 4 5। तो इसके अंदर हम चले जाएंगे। जैसे ही हम इसके अंदर गए, अभी यहाँ पे इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, स्क्रॉल ही है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 3 4 5 में इसके अंदर हमें अपने गिट स्टेटस को करना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गिट स्टेटस। जैसे ही किया, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है। क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दोबारा से ऊपर नीचे चलते हैं। तो देखो, एक तो मॉडिफाइड फाइल दिख रही है हमें readmd, जिसने इसको पहले ही देख लिया। और जो हमारी ये अनट्रैक्ड फाइल है, अभी इसने ये ट्रैक नहीं की, ये अनट्रैक्ड फाइल है, अभी ये जो है ना ये हमें नहीं दिख पाएगी। ये जो रीडमी में हमने मॉडिफाई कर दिया ये तो हमें दिख रहा है साफ साफ, बट जो हमने HTML फाइल बनाई, जो हमने CSS फाइल बनाई, ये अभी हमारी ट्रैक ही नहीं हो रही है। तो इस चीज़ को हम अपने लोकल सिस्टम पे देख तो पा रहे हैं, जो हमारा पूरा गिट था। अभी के लिए हमारा मकसद यही था कि हम यहाँ पे देख पाए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें और कुछ बेसिक कमांड्स को सीखना है। वो बेसिक कमांड कौन कौन सी है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये बेसिक कमांड्स है हमारी ऐड, कमिट और पुश। तो अब हम अपने ऐड, कमिट और पुश को पढ़ेंगे, जब ही आपको समझ में आएगा वो फाइल हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं इसको। अब हम पढ़ेंगे अपनी ऐड, कमिट और पुश को। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऐड। देखो, जैसे मैंने बताया था कि आपको एक लेटर है, जैसे कि उसमें ABCD है। अब आपने उस लेटर को बना तो दिया, उस लेटर के अंदर लिख तो दिया, बट उसमें आपने स्टैम्प नहीं लगाया। अब उस चीज़ पे स्टैम्प लगाने के लिए हम एक चीज़ करते हैं, कमिट। कमिट मतलब क्या होता है, चेंजेस। बट उसके लिए हमें एक काम पहले करना पड़ता है। पहले हमें अपनी जो हमारी फाइल है उसको ऐड करना पड़ता है, एंड देन उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको कमिट करना पड़ता है। अब कमिट क्या होता है, ऐड क्या होता है, ऐड कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हम अपने VS कोड पर जाकर समझे कि ये चीज़ें होते क्या है। तो चलते हैं अपने VS कोड पर, वहीं पर हम सारी चीज़ों को करके देख रहे होंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हम जाएंगे अपने VS कोड पर, और यहाँ पे हमने देखा कि मॉडिफाइड हुई है हमारी फाइल index.html हुई है, बट पहले तो उसको कर लेते हैं हम यहाँ से क्लियर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट 2 3 4 5 में है, ठीक है। हमें इसके अंदर क्या करना है, ऐड करना है अपनी फाइल को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गिट, और हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। तो ऐड, इस फाइल का नाम है index.html। तो मैंने किया एंटर। अभी के लिए क्या हुआ, क्या ये ऐड हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ पे स्टेटस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिट स्टेटस। तो क्या ये हमें ऐड होके दिख जाएगी।
अभी देखो ये क्या है, हमारी स्टेज हो गई है फाइल, मतलब कि जो पहले यहाँ पे ग्रीन कलर की थी, अब यहाँ पे सिर्फ style.css अनट्रैक्ड फाइल रह गई है और मॉडिफाइड रह गई है हमारी रीडमी। ठीक है, तो अभी के लिए ये समझो कि आपने ये फाइल करके देख ली। एक बार यहाँ पे हम इसको क्लियर कर लेते हैं दोबारा से। हम चाहते हैं कि सारी फाइल ही हमारी क्या हो जाए, उस पर स्टैम्प लग जाए, एक थप्पा लग जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पे लिखेंगे git add, और हमारी फाइल्स का नाम अगर हमें सबको ही एक साथ करना है तो हम यहाँ पे डॉट का यूज़ करते हैं। अब जब हम इसका गिट स्टेटस को देखेंगे तो देखो यहाँ पे हमारी सारी फाइल जो मॉडिफाइड थी, जो न्यू फाइल थी, जो हमारी दोनों न्यू फाइल थी, उनका क्या हुआ, ये हमें स्टेज होकर दिख गई। अब सिर्फ हमारा स्टेटस क्या रह गया, ये सारी फाइल्स में देखो अब हमें यहाँ पे दिख पा रहा है कि ये हमारी जो फाइल है ये पूरी हो चुकी है। बट हम क्या चाहते हैं, मेन काम हमारा करने का ये है कि जो हमारा गिटहब है वो हमें यहाँ पे चेंज होकर दिखाई दी, हमारी HTML भी यहीं आ जाए, हमारी CSS भी यहीं आ जाए। तो अभी के लिए आपने ये तो स्टेज तो कर ली। अब आपको एक कमिट नाम का आता है। कमिट का मतलब पढ़ते हैं क्या होता है। कमिट का मतलब यहाँ पे लिखा है इट इज़ रिकॉर्ड ऑफ चेंज। ठीक है, यहाँ पे हमें गिट कमिट में कुछ मैसेज देना पड़ता है ज़रूर। ठीक है, तो हम अपने VS कोड पर ही आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ मतलब कि देखो, अब इसको एक बार कर लो क्लियर। अब हमें क्या करना है, कमिट करना है। तो इसके लिए हमारी कमांड होती है गिट -- कमिट, और कमिट करके हमें एक मैसेज ज़रूर देना पड़ता है। तो हम यहाँ पे गिट -- नहीं होता, गिट कमिट, और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं -m। तो इसमें एक ज़रूर से मैसेज देना पड़ता है हमें। वो मैसेज आप कुछ भी दे सकते हो, ऊपर मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे कि हमने इसका नाम रखा है ऐड न्यू फाइल, हमने ऐड करी है न्यू फाइल्स को, तो हमने इसका नाम ये दे दिया, एंटर किया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे हमें स्पेस देनी थी वैसे, बट अब तो चेंज नहीं हो पाएगा, बट कोई बात नहीं। ऐड न्यू फाइल नाम से हमने कर दिया। 3 फाइल्स को हमने यहाँ पे चेंज किया है, मतलब डाला है। 7 इंसर्शंस किए हैं, क्रिएट, तो हमें ये दिख गया है HTML CSS को हमने इसमें डाला है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ तो दिख गई। बट हम क्या करना चाहते हैं, मेन काम क्या है कि हम अपने यहाँ पर रीडमी फाइल तो हमारी आ गई। क्या थी रीडमी फाइल, ये तो हमारी पहले से ही आई हुई है, जो हमारी पहले से थी। बट हमने जो नेम चेंज किया है, जो हमने वहाँ पे नाम दिया है आंचल दिया है, और वहाँ पे देखो हमने रीडमी में अपने यहाँ पे स्टूडेंट दिया है, लाइफ टाइम कोडिंग के स्टूडेंट है। ये चेंजेस हमें क्यों नहीं दिख पा रहे, इस चेंज के लिए हम पुश करते हैं। पुश मतलब धकेलना। अभी मैं आपको यहाँ पे नोट्स दिखा दूँ एक बार, देखो पुश मतलब क्या है, अपलोड लोकल रेपो। जो हमारी लोकल रेपो है, मतलब कि जो हम VS कोड पे कर रहे हैं, वो कंटेंट हमें रिमोट रेपो में चाहिए, उसको हमें पुश करना है। तो इसके लिए हमारी कमांड क्या होती है, गिट पुश ओरिजिन मेन। तो ये कैसे हम कर सकते हैं, आ जाते हैं दोबारा से VS कोड पर। हम यहाँ पर लिखते हैं, पहले तो इसको कर लो पूरे को क्लियर। यहाँ पे हमारी कमांड होती है गिट पुश और ओरिजिन, और हम यहाँ पे लिख देंगे मेन। तो हमने यहाँ पे लिखा। अब देखते हैं कि हमारा ये चलता है क्या। तो इसने अभी नहीं चला। क्यों नहीं चला, गिट स्टेटस देखते हैं। यहाँ पे हम गिट यहाँ पे हम कर देते हैं इसको एक बार Ctrl+C। तो अब हमें पहले तो इसके बाहर आना है, cd .. मतलब गिट डेमो में आना है। अब यहाँ पे हमें गिट पुश ओरिजिन मेन करना है, तो ओरिजिन मेन। अब देखते हैं क्या ये चलता है। तो एंटर किया, एरर आ गई कि द टर्म गिट, तो यहाँ पे गिट आएगा ना कि गिट। तो हम दोबारा से क्लियर कर लेते हैं इसको। गिट हम यहाँ पे लिखेंगे गिट पुश ओरिजिन मेन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ओरिजिन मेन, एंटर। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है नोट अ गिट रेपोजिटरी ऑफ एनी पेरेंट डायरेक्टरीज .git। तो ये कह रहा है कि जैसे कि मेरे जो सिस्टम है उस पर मैंने काफ़ी सारे अकाउंट्स बना रखे हैं, 2-3 अकाउंट्स बना रखे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा आप कौन से अकाउंट के लिए कर रहे हो। तो इसके लिए हमें चीज़ों को डिलीट करना पड़ता है। अब किस चीज़ को डिलीट करना पड़ता है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो हमारा प्रोजेक्ट 2, 3, 4, 5 है, इसके अंदर पुश करना है अपनी फाइल को लोकल रेपो से रिमोट रेपो पर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे पहले गिट पुश। तो सबसे पहले जब हम गिट पे पुश करना चाहते हैं तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अभी के लिए हमारे लिए ये पॉपअप खुल के आया है। इसमें हमें करना होगा साइन इन विद ब्राउज़र। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, आपके लिए कुछ ऐसा पॉपअप आएगा। आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा ऑथराइज गिट इकोसिस्टम। तो इस पे जाके क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख रहा है यू मे नाउ क्लोज दिस टैब, रिटर्न टू द एप्लीकेशन। तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, और उसके बाद हम यहाँ से इसको भी क्लोज कर सकते हैं और अपनी गिटहब पर जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी github.com, और जैसे हम इस पे जाएंगे और यहाँ पे जाके अपने रेपो पे जाएंगे, तो योर रेपोजिटरी में जैसे ही हम गए
तो यहाँ पे हमें दिख गया कि हमारा जो ये है हेलो गाइस नाम का ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तो सबसे पहले हम अपने इस पे चले जाते हैं 2 3 4 5 वाले पे, ठीक है। इसमें गए, अब हमें यहाँ पे अपनी रीड एमडी भी दिख रही है, index.html भी दिख रही है, CSS भी दिख रही है, 3 कमिट्स दिख रहे हैं, टीचर दिख रही है आंचल, स्टूडेंट दिख रही है लाइफ टाइम कोडिंग स्टूडेंट, ये मैंने आपको पब्लिक करके दिखाया है। और यहाँ पे दिख रहा है कि HTML में हमने 100% लिख रखा है। तो मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा ऐसे करके पॉप आ जाता है और हम ऐसे करके गिट को अपनी पुश कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अपनी इनिट के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं एक बार क्लियर। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं गिट इनिट, ये हमारी एक क्या होती है एग्जिस्टिंग गिट रिपोजिटरी डी। तो यहाँ पे कुछ हमें ऐसे करके दिख गया कि गिट डेमो में प्रोजेक्ट में हमारा ये जो है यहाँ पर है। तो अब क्या करना है, इस चीज़ को पढ़ने के लिए चलते हैं हम अपने नोट्स पर। अब हम पढ़ेंगे गिट इनिट होता क्या है। देखो गिट इनिट क्या होता है वो समझो। यूज टू क्रिएट अ न्यू गिट रेपो, जब हम कोई न्यू रेपो बनाएं अपने, मैं चाहती हूँ जो मेरा लोकल सिस्टम है उस पर ही पहले पूरे जो बेसिक्स है सारे उस पर ही करूँ, उसके बाद उसे मैं रिमोट में पुश करूँ। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, गिट इनिट नाम का ये करना पड़ता है। तो अब हमें पहले तो एक काम करना है, शुरू से एक न्यू रेपो बनानी है। तो इसी के अंदर सबसे पहले हम यहाँ से कर लेते हैं इसको क्लियर, और यहाँ पे CD करके हम बाहर आ जाते हैं एक लेवल। तो डॉट डॉट करके हम गिट डेमो पर आ गए। इसके अंदर हमें एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर के लिए हम क्या कर सकते हैं, MKDIR मतलब कि प्रोजेक्ट 2 नाम से बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया प्रोजेक्ट 2, ठीक है। तो अभी हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी। अब हम इसके फोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे LS करना चाहती हूँ। तो LS किया, अभी के लिए कुछ ऐसा करके आ रहा है। तो यहाँ पे LS करके मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर दिख रही है, ठीक है ना। तो पहले तो मुझे CD करके अपने प्रोजेक्ट 2 में आना होगा, जब जाके मुझे LS दिखेगा। प्रोजेक्ट 2 के अंदर आ गई। अब मैं यहाँ पे LS कर रही हूँ, तो LS में अभी मुझे कुछ नहीं दिखा क्योंकि मेरे LS में कुछ है ही नहीं। मैं इसके हिडन फाइल्स देखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ LS-A। तो LS-A नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे LS-LA। तो ये हमारी कमांड होती है जो हमें दिखा देती है। यहाँ पे लिखा रहा है गेट चाइल्ड आइटम A कैन नॉट बी मैचेस पैरामीटर्स LA। तो कोई कोई कमांड क्या होती है ना, यहाँ पे चल नहीं पाती, क्योंकि अभी हम इसकी क्या देख पा रहे हैं। रुको, हम यहाँ पे आ जाते हैं, जो हमारा गिट डेमो है उसके अंदर पहले हमें देखना है कि हमारा फोल्डर बन भी गया। हाँ बन गया। और इस फोल्डर के अंदर मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा कुछ नहीं है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको क्लियर, दोबारा से करके देखेंगे ना। तो प्रोजेक्ट 2 जो है इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे है ना कुछ फाइल्स को बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी हिडन फाइल्स को देखना है। तो LS-A नाम की होती है, बट यहाँ पे हिडन फाइल को रीड नहीं कर पा रहा, क्योंकि कभी कभी जो है ना हमारा टर्मिनल दिक्कत कर जाता है। तो उसके लिए हम अपने गिट बैश का यूज़ कर सकते हैं। तो गिट बैश हमारे इसलिए तो काम आता है। अब हमें क्या करना है, CD करना है किस चीज़ को। सबसे पहले तो हमें देखना है हम है कहाँ पे, PWD हमें अपनी HP के अंदर, ठीक है, CE यूज़र्स के HP के अंदर। इसके अंदर हमें जाना है, जो हमारा D है D:/ किस में, CD लिखना है पहले तो यहाँ पे CD। तो D:/ हमें जाना है अपने गिट डेमो के अंदर। तो गिट डेमो हम यहाँ पे नाम लिख देंगे गिट डेमो। अब देखते हैं क्या हम इसके अंदर आगे CD नॉट मैनी आर्ग्यूमेंट्स। तो इसके लिए हमें पहले अपने यहाँ पर जाना होगा फोल्डर्स में, और यहाँ पे जाके हमें अपने D में जाना होगा। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे फोल्डर्स जैसे कि बना रखे हैं। तो हमें किस फोल्डर के अंदर जाना है, हमारे इसका नाम है यहाँ पे गिट डेमो। तो इसका हमें जो चाहिए यहाँ पे लिंक चाहिए, तो उस पर हमें यहाँ पे क्लिक करके देखना होगा, वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऐसी करके ये देखो, ये काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है। तो यहाँ पे कोई आपको लिंक दिख जाएगा, बूटस्ट्रैप वाला लिंक है, D वाला लिंक है। तो हमें जाना है अपने, यहाँ पे वो आ ही नहीं रहा, तो इस पे जाके दोबारा से देखना होगा हमें इस गिट डेमो पे। तो अब जाके यहाँ पे दिस PC में जाके अब इसके अंदर जाना होगा। तो यहाँ पे D:/ है, तो वो हम खुद से लिख लेंगे। तो आ जाते हैं दोबारा यहीं पर गिट बैश पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CD D:, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपना /। अब हम यहाँ पे लिखेंगे गिट डेमो नाम है हमारे फोल्डर का। तो ये अभी ये चीज़ गलत बता रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको वहीं पर ही करके देख लेंगे। आप देखो मत, बस मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे हमारी जो है गिट फाइल नहीं है। गिट फाइल को करने के लिए हमारे लिए एक होता है गिट
इनिट नाम से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गिट इनिट। गिट इनिट जैसे ही करेंगे, इसने कहा कि अभी एम्प्टी है हमारी गिट इनिट जो है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जाते हैं, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है तो इसमें हमें एक गिट फाइल भी चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो इनिट गिट इनिट हमने कर लिया। अभी इसने बताया कि हमारी गिट इनिट जो है वो अभी खाली है, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। एक हमारा होता है कि देखो हमें इसमें ऐड करना होगा अपनी जो लोकल सिस्टम को है, पहले हमें पूरा जो है लोकल सिस्टम पे बनाना होगा एंड देन उसके बाद हमें उसको रिमोट पे, मतलब कि अपनी रेपोजिटरी को वहाँ पर दिखाना होगा अपने गिटहब पर। तो ये काम हम पूरा कैसे कर सकते हैं, ये हमारे कुछ यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, गिट रिमोट करके है, गिट रिमोट -v, गिट ब्रांच, ये सब चीज़ें अब हमें पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने VS कोड पर, वहीं पर जाकर हम करके देखेंगे कि हमें करना क्या है ना। तो चलते हैं VS कोड पर ही, है ना। अब हम आगे अपने VS कोड पर, हमने यहाँ पे करके देखा गिट इनिट, तो इसने कहा कि ठीक है इसमें गिट फाइल है और प्रोजेक्ट 2 है और वैसे ये एम्प्टी है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या क्या काम करना है, देखो सबसे पहले हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें एक फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम है index.html नाम दे सकते हैं हम, तो कोई ज़रूर हम यहाँ पे लिख देंगे index.html। अभी के लिए हम index.html रखते हैं और एक रीडमी फाइल को बना लेते हैं। तो रीडमी फाइल को कैसे बनाएंगे, इसी के अंदर जाके अब हम यहाँ पे पहले तो इनको कर लेते हैं कट यहाँ से, क्योंकि अभी हमें इनकी ज़रूरत सच ऐसी नहीं है अभी। और यहाँ पे जाके इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे हम क्या देंगे, यहाँ पे readme.md। तो readme.md कैसे लिखेंगे हम, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अपना md, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी readme.md आ गई। बट ठीक है, बट हम ये अपनी रेपोजिटरी को गिटहब पे कैसे लाएंगे, तो उसके लिए हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इसकी हैश करके हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ न्यू प्रोजेक्ट वॉज क्रिएटेड। तो सबसे पहले मैं ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आ जाती हूँ और यहाँ पे कुछ नई नई चीज़ें लिख देती हूँ, जैसे कि न्यू प्रोजेक्ट वॉज क्रिएटेड। तो अभी के लिए इतना ही लिखते हैं और थोड़ा लिख लेते हैं फ्रॉम लोकल सिस्टम, क्योंकि हम लोकल सिस्टम पे बना रहे हैं, तो फ्रॉम लोकल सिस्टम, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसका गिट स्टेटस देखना चाहते हैं है क्या। तो यहाँ पे आके हम अपने गिट स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि गिट स्टेटस क्या है। तो गिट स्टेटस करते इसने क्या दिखाया कि हमारी 2 फाइल्स हैं, ठीक है। हमने इनको क्या किया, ये हमें अनट्रैक्ड दिख रही है अभी ना, तो इसमें हमने कुछ कमिट किया है, कुछ नहीं किया है ऐसा भी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो उसको कर लेते हैं क्लियर, ताकि हमें चीज़ें अच्छे से दिखे, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, गिट स्टेटस हमें पता चल गया क्या है। हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है अपने गिट को। तो गिट ऐड का हम पता है हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं गिट ऐड और डॉट। तो इससे क्या होगा, हमारी जितनी भी सारी है कमांड्स वो सारी हमारी ऐड हो जाएगी। जब हम अब की बार गिट स्टेटस को चेक करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि जो ये दोनों हमारी फाइल्स है ये कमिटेड हो चुकी है, ठीक है। अब इसका गिट का हम नाम भी रखना चाहते हैं कि कमिट में हमें क्या लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिट कमिट, फिर हम लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे हम m, और उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मेरी ये फर्स्ट कमिट है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट कमिट और इसको कर दिया बंद, ठीक है। तो यहाँ में ऐसा कुछ दिख रहा है कि मास्टर नाम का रूट कमिट है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने ये चेंजेस किए हैं इन दोनों फाइल्स में, ठीक है। गिट स्टेटस हमने देखना है अब, तो हम यहाँ पे पहले तो उसको क्लियर कर लेंगे, बार बार क्लियर करना पड़ता है ताकि हम देखते रहे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिट स्टेटस, और जब हमने लिखा तो इसने कहा ब्रांच है हमारी मास्टर। अब ये मास्टर क्या होता है, कैसे कर सकते हैं हम इसको, देखो हमारी कुछ ब्रांचेज होती है, एक होती है मास्टर, और मास्टर ही होती है, हम उसको मेन में चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखो एक जब हम न्यू रेपोजिटरी बनाएंगे तो हम सबसे पहले अपने चलते हैं, हम आ गए अपने यहाँ पर। अभी के लिए हम देखते हैं कि हमारी रेपोजिटरी में हमें कौन कौन सी रेपोजिटरी हमें दिख रही है। तो उसके लिए हम अपने योर रेपोजिटरी में जाएंगे। अभी यहाँ पे हमें 2 ही रेपोजिटरी दिख रही है, हमारी रेपोजिटरी अभी हमें नहीं दिख रही। एक न्यू रेपोजिटरी बनाएंगे हम, और इसके अंदर सिर्फ इसका नाम लिखेंगे हम प्रोजेक्ट 2, ठीक है। और हम यहाँ पे ना कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ना कोई ऐड रीडमी दे रहे हैं, सिर्फ क्रिएट रेपोजिटरी कर रहे हैं। तो आपकी यहाँ पे बन गई। इसने क्या कहा, आपको यहाँ पे कहा गिट इनिट कर लो, क्योंकि हमने कोई चीज़ दी नहीं इसमें, ये कर लो, फर्स्ट कमिट कर लो, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। गिट ब्रांच करनी है, तो पहले हमें क्या करना है, इस लिंक को यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है ना। तो लिंक को कॉपी करने से क्या होगा
कि हम उस ब्रांच पे जा सकते हैं। तो अभी के लिए पहले तो इस लिंक को कर लो यहाँ से कॉपी, ठीक है। तो इससे हमने कर लिया कॉपी। अब हम चलते हैं अपने यहीं पर, किस पर, VS कोड पर। ये ट्री क्लीन क्या होता है ये सब चीज़ें हम बाद में जाके पढ़ेंगे, ब्रांच के बारे में बाद में जाके पढ़ेंगे। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले करना है गिट, जो हमारी ब्रांच है उसको हम चेंज करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले तो लिखती हूँ गिट ब्रांच। जैसे हमने गिट ब्रांच लिखा, इसने हमें ब्रांच दे दी कि मास्टर है ब्रांच। हम इस ब्रांच को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें एक चीज़ करनी है, गिट ब्रांच। तो इस ब्रांच का नाम, जैसे कि मैंने लिखा ब्रांच -m, और उसके बाद इसका नाम मुझे यहाँ पे देना है जैसे कि मेन, तो मैंने लिख दिया मेन। तो अब जब मैं गिट ब्रांच को चेक करूँगी तो मैंने यहाँ पे लिखा गिट ब्रांच, अब की बार मास्टर की जगह क्या आ गया, मेन। तो ये हमें चेंज करनी थी, हमने ये चेंज कर दी। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारा न्यू प्रोजेक्ट है, वो हमें, अब ये जो प्रोजेक्ट है पूरा हमें कहाँ पे लाना है, अपने गिटहब पर। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करते हैं, गिट पुश। तो जैसे हमने गिट पुश लिखा तो यहाँ पे हमें URL भी देना था कि किसको हमें पुश करना है, इसने कहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें ऐड करना होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गिट रिमोट। तो ये हमारा कुछ, पहले तो इसको हम यहाँ से क्लियर करते हैं एक बार, ताकि हमें अच्छे से दिखे हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार हम कर लेते हैं यहाँ से क्लियर। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी गिट रिमोट, और अब हमें क्या देना है यहाँ पे, गिट रिमोट ऐड, और यहाँ पे हम देंगे लिंक। तो लिंक हमने कॉपी किया था, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंटर किया। अभी यहाँ पे हमने सच नेम नहीं दिया, तो उसको दोबारा से लिख लेता है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, तो ओरिजिन, और उसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे लिंक और फिर एंटर। तो अब ये आ गया है। अब हम जब क्या चेक करेंगे, जब हम अपने देखेंगे गिट ब्रांच को, ठीक है। तो गिट ब्रांच देख लेते हैं, तो हमें मेन ही दिख रही है, और ये हमने यहाँ पे कर दिया। अभी ये हमें ऐसा दिख नहीं रहा, बट हो गया। अब हम जब गिट को पुश करेंगे, तो अब हम यहाँ पे गिट पुश कर रहे हैं, तो हमें दिख गया कि हेल्प कॉन्फिग, ओरिजिन मेन हमने नहीं किया, तो ओरिजिन मेन करना पड़ता है सबसे पहले। तो ये जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम नीचे जाके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो अब हम करेंगे एंटर। तो अब जब हमारे लिए ये सब चीज़ें हमें दिख गई, तो इसका मतलब क्या है, ये ओरिजिन मेन है, मेन में हमारे आ चुका है project2.git करके। तो जब हम यहाँ पे जाके इसको देखेंगे, तो हमें यहाँ पे अपनी जो फाइल है, इसको एक बार पहले हमें रिफ्रेश करना होगा। जब हम इसको रिफ्रेश कर देंगे तो यहाँ पे देखो हमें रीडमी भी मिल गई फाइल, अपनी index.html भी दिख गई, हमें फर्स्ट कमिट भी दिख गया, हमने एक कमिट किया है वो भी दिख गया। और यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है न्यू प्रोजेक्ट में, न्यू प्रोजेक्ट वॉज क्रिएटेड फ्रॉम लोकल सिस्टम, जो हमने किया था। अब यहाँ पे अगर हम चेंज करें तो हमें ज़्यादा कुछ झंझट नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्रिएटेड बाय आंचल मित्तल, तो ठीक है। अब मुझे इस कमिट को करना है, तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या करना है। यहाँ पे जब मैंने क्रिएट बाय आंचल मित्तल करा और यहाँ पे डॉट डॉट करती हूँ, क्या ये चेंज वहाँ पे आ गया होगा, नहीं, अभी तो कोई चेंज नहीं आया होगा। बट इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले गिट का स्टेटस देखना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया गिट स्टेटस। जब हम गिट स्टेटस को देख लेंगे तो हमें दिख रहा है कि मॉडिफाइड किया हमने ये, बट हमने इसको लिखा नहीं है। तो इसको करने के लिए पहले क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा। तो डॉट गिट ऐड डॉट कर लेंगे। तो अब जब हम गिट का स्टेटस देखेंगे तो अब हमें गिट का स्टेटस दिख जाएगा कि हमारी ये जो फाइल है ये ठीक है, ये हमारी हो चुकी। अब हमें क्या करना होगा, हमारा सेकंड काम क्या है, हमें गिट को कमिट करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिट कमिट -m, और इसका नाम लिख देंगे हम सेकंड कमिट। वो तो हमें अपने हिसाब से मैसेज देना पड़ता है कि हमें मैसेज देना क्या है। तो गिट कमिट करके जब हम इसको एंटर करेंगे तो ठीक है, हमें ये चीज़ें दिख जाएंगी। एक बार इसको हम कर लेते हैं क्लियर। अब हमें क्या करना है, गिट पे पुश करना है। तो एक बार गिट पुश लिख के देख लेते हैं कि क्या वो हो गया पुश, ठीक है। तो अब एक बार जाके देखते हैं क्या ये चेंज हमें होके दिख गया। तो आ जाते हैं अपने गिटहब पर और इसको कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश। जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे सेकंड कमिट लिखा हुआ दिख गया नाउ, और यहाँ पे लिखा हुआ दिख गया क्रिएटेड बाय आंचल मित्तल। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा गिट पर हम कैसे पुश करते हैं, गिटहब पर गिट को कैसे पुश करते हैं, गिटहब के कोड को। तो अब हम चलते हैं एक बार अपने नोट्स पर।
तो देखो अभी तक हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ की है, हमने रिमोट ओरिजिन को यूज़ कर लिया है बिना किसी दिक्कत के। अगर -v को यूज़ करते वो वर्जन दिखा देता, वेरीफाई कर देता रिमोट को। ब्रांच अभी हम आगे जाके पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रांच हमने थोड़ी बहुत समझ ली और ब्रांच का नेम वगैरह भी हमने थोड़ा बहुत करके देख लिया। और गिट पुश ओरिजिन मेन का आपको मतलब पता ही है। अब हमने वर्क फ्लो पे आ जाते हैं एक बार, ठीक है। तो वर्क फ्लो पे क्या किया ये समझो। हमने गिटहब पे क्या किया और लोकल गिट पे क्या किया। गिटहब पे हमने क्या क्या सीखा। गिटहब पे हमने कोड सीखा, कैसे हम पुश करते हैं, कैसे हम क्या करते हैं। चेंजेस करने सीखे और कमिट करना सीखा। चेंजेस और कमिट जो है वो एक ही बात हो गई। लोकल गिट पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि हमने सीखा कोड। कोड को हम कमिट कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं। स्टेज जब हमारी ऐड पे होती है तो हमारी स्टेज होती है, चेंज नहीं होती। कमिट पे हम पुश करते हैं लास्ट में। अब हम पढ़ेंगे आगे जाके पुल रिक्वेस्ट क्या होती है, ठीक है। अभी तो हमने ये पढ़ा कि हमने गिटहब पे कैसे अपने लोकल सिस्टम को पुश किया, क्या क्या किया। अब हम गिट ब्रांचेस को पढ़ेंगे। ब्रांच क्या होती है, ब्रांच की कमांड क्या होती है, पुल रिक्वेस्ट क्या होती है, पुल कमांड्स क्या होती है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है। अभी हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें रहते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। अब हम पढ़ेंगे अपने ब्रांच कमांड्स के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा कि ब्रांच क्या होती है, थोड़ा बहुत ही समझा, बट हम पूरा समझेंगे कि ब्रांच क्या होती है। ब्रांच क्या होती है, दो चीज़ समझो। जैसे कि मान लो आपकी मेन ब्रांच में अभी सारा काम चल रहा है, हम 2 ब्रांच भी बना सकते हैं, हम 3 ब्रांच भी बना सकते हैं, हम जितनी ब्रांच चाहें हम उतनी ब्रांचेस बना सकते हैं और इनको चेंज कर सकते हैं। जब हम इसको करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि ब्रांच होती क्या है। देखो, एक गिट ब्रांच नाम से होता है जिसमें हम ब्रांच को चेक करते हैं। एक रीनेम ब्रांच नाम से होता है जिसमें हम ब्रांच का नाम चेंज कर सकते हैं। गिट चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सी ब्रांच में हमारी कौन सी ब्रांच है। -b मतलब न्यू ब्रांच दे सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं ब्रांच को। तो ऐसे तो आपको समझ आने वाला नहीं है, तो चलते हैं अपने VS कोड पर, वहीं पर ही से हम करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ चुके हैं, अभी के लिए इसको कर दो क्लियर, ठीक है। इसमें आपको पता है कि रीडमी बना रखी है, index.html बना रखी है, ठीक है। तो अभी के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी ब्रांच के ऊपर काम करना है। तो ब्रांच के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अपनी ब्रांच देखना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा गिट ब्रांच। तो गिट ब्रांच में लिखूंगी तो उसमें पता चल रहा है कि जो भी है मेरी एक ब्रांच है मेन, ठीक है। तो अभी के लिए हम चलते हैं अपने यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि प्रोजेक्ट 2 में हमारी एक ही ब्रांच है मेन, जिसके ऊपर हम हैं और जिसके अंदर हमारी रीडमी और HTML है फाइल, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, मेन ब्रांच की जगह एक और ब्रांच बनानी है। सबसे पहले तो हम इसका नेम अगर चेंज करना चाहे तो ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं गिट ब्रांच और इस ब्रांच में मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज करने वाली। तो मैंने लिखा -m और जैसे कि इसका नाम मैं यहाँ पे दे रही हूँ मास्टर, ठीक है। अभी के लिए मैं मास्टर दे रही हूँ उसका नाम। तो क्या ये चेंज हो जाएगा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं गिट ब्रांच करके। तो क्या ये चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ पे मास्टर हो गया। दोबारा चेंज कर लेते हैं, हमें मेन ही रखना है। तो गिट ब्रांच, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी गिट ब्रांच और यहाँ पे लिखूँगी -m और यहाँ पे इसका नाम लिखूंगी मेन। तो जैसे ही मैं लिखूंगी, अब मैं गिट ब्रांच को चेक कर रही हूँ, ठीक है। अभी तो मैं आपको इन दोनों चीज़ों को मैंने करके दिखाया कि हम नाम को कैसे चेंज कर सकते हैं, हम कुछ और नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको करते हैं क्लियर। अब हम यहाँ पे दे रहे हैं कि गिट चेकआउट और चेकआउट में हमें यहाँ पे देना है नाम। तो गिट चेकआउट करके मैंने लिख दिया मेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी ऑन मेन, हम ऑलरेडी मेन में ही हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ गेट चेकआउट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेकआउट और यहाँ पे मैं लिखूंगी फीचर नेम से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फीचर। तो क्या कह रहा है ये, डिड नॉट, हम यहाँ पे फीचर की बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पे कोई फीचर है ही नहीं। तो ठीक है, हमने पता कर लिया कि हम मेन में है, गिट चेकआउट मेन करके। दोबारा से करते हैं गिट चेकआउट मेन, ठीक है। जब हमने ये किया तो ठीक है, इसने ये बता दिया हम ओरिजिन मेन में हैं और हमने ये काम किया हुआ है। अब हमें न्यू बनानी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा गिट चेकआउट और फिर इसमें मुझे लिखना है यहाँ पे न्यू ब्रांच का नेम। तो -b और मैं यहाँ पे न्यू ब्रांच का नेम दे रही हूँ फीचर, ठीक है। अभी हम यहाँ पे फीचर को क्रिएट कर रहे हैं एक तरीके से। तो FEATURE एंटर। तो इसने क्या किया, स्विच टू ए न्यू ब्रांच फीचर, हमने न्यू ब्रांच के नाम से बना दिया। जब हम अपनी गिट ब्रांच को अब चेक करेंगे तो हमें 2 ब्रांचेस दिखेंगी और अभी हम किसके ऊपर है, जिसपे ग्रीन दिख रहा है उस ब्रांच के ऊपर है, मतलब हम किस पे, अपने फीचर वाली ब्रांच पे है, ठीक है। अगर हम किसी ब्रांच को डिलीट भी करना चाहे, मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक गिट ब्रांच के नाम से और यहाँ पे एक और बना रही हूँ, जैसे कि मैंने लिखा गिट ब्रांच और इस ब्रांच का नाम मैं यहाँ पे दे रही हूँ टेस्ट, ठीक है। जैसे ही टेस्ट दिया तो यहाँ पे जब हम गिट ब्रांच को चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 दिख जाएगी, फीचर, मेन और टेस्ट। तो हम अपनी टेस्ट को डिलीट करना चाहते हैं, तो मैंने लिखा गिट
और यहाँ पे लिख दिया मैंने गिट ब्रांच, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगी -d और टेस्ट, तो ये हमारी डिलीट हो जाएगी, डिलीटेड ब्रांच टेस्ट। अब हम यहाँ पे गिट ब्रांच को जब चेक कर रहे हैं तो हमें दिख गया कि हम अपने फीचर में हैं। तो अब हम जाके एक बार देख सकते हैं कि क्या हमें यहाँ पे फीचर दिख रहा है आता हुआ। तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, रिफ्रेश करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं तो हमें यहाँ पे अभी भी मेन ही दिख रहा है। व्यू ऑल ब्रांचेस करेंगे जब भी हमें एक ही ब्रांच दिखेगी मेन, क्योंकि अभी हमने कोई पुश वगैरह नहीं यहाँ पर किया है। अभी हमने सिर्फ ब्रांच को देखा है कि हम ब्रांच को कैसे देख सकते हैं। देखो अब हम एक चीज़ पढ़ेंगे, चलते हैं अपने नोट्स पर, वहीं पर हमें समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ेंगे। देखो बेसिक कमांड्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ब्रांच के हमने कमांड्स को पढ़ लिया, ठीक है। हम पढ़ेंगे मर्ज कोड को, कि हम मर्ज कैसे कर सकते हैं कोड को। हम चाहते हैं कि जो हमारा मर्ज कोड है, मतलब कि जो मेन ब्रांच है और जो हमारी फीचर ब्रांच है, उन दोनों को हम एक साथ जोड़ना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं। अब मर्ज का तो आपको पता ही होगा, एग्जांपल दूं, जैसे कि आप कॉल पे बात करते हो तो वहाँ पे लिखा आता है मर्ज। जब आप किसी दो कॉल्स को एक साथ जोड़ते हो, मतलब कि कॉन्फ्रेंस कॉल करते हो, तो वो एक साथ जुड़ जाती है। ऐसे ही हम यहाँ पे मर्ज करेंगे अपनी फाइल्स को, अपने फीचर्स को। देखो यहाँ पे क्या है, गिट डिफ। यहाँ पे दो कमांड्स है हमारी, एक है हमारी गिट डिफ नाम से और एक है हमारी गिट मर्ज नाम से। तो दोनों ही मर्ज करने की है। गिट डिफ क्या करता है, वो कंपेयर करता है, वो मर्ज नहीं करता, कंपेयर करता है। कमिट्स को भी कर सकता है, ब्रांचेस को भी, फाइल एंड मोर देन किसी को भी, ठीक है। और जो गिट मर्ज है वो मर्ज ही करता है। और एक क्रिएट पीआर कर सकते हैं। पीआर मतलब होता है पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट क्या होती है, जब हम पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी के लिए हम गिट डिफ का यूज़ करके देखेंगे, एंड देन उसके बाद हम अपने गिट मर्ज का यूज़ करके देखेंगे। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पर। तो आ जाते हैं हम अपने वीएस कोड पर। आगे हम यहाँ पे एक बार इसको कर लेते हैं क्लियर। अभी के लिए हमारी दो ब्रांचेस है जो हमें पता है, ठीक है। अभी हम किस ब्रांच के ऊपर आना चाहते हैं, हम अपनी फीचर ब्रांच के ऊपर ही यहाँ पर आना चाहते हैं। और मैं यहाँ पे गिट डिफ करना चाहती हूँ। अपनी ब्रांच का नेम जैसे कि मैंने लिख दिया मेन, ठीक है, एंटर किया। तो जब हम अपने गिट ब्रांच को अब देखेंगे, तो ब्रांच है वो गिट ब्रांच। जब हम अपनी गिट ब्रांच को देखेंगे तो हमें पता है हम अपनी मेन पे ही है, और हम देख रहे हैं यहाँ पे गिट डिफ मेन। तो क्या मेन के साथ हमारा क्या क्या हो रहा है, वो चीज़ें हमें देखनी है। तो एक बार हम चल जाते हैं अपने यहाँ पर, और यहाँ पे आके हम देखेंगे कि हमारे मेन में जो हमारा मेन है वो क्या कर रहा है। डिफ़ॉल्ट है अभी जो भी कर रहा है हमारा मेन कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तो यहाँ पे हमें app.js बनानी है। तो मैंने लिखा app.js, ठीक है। तो अब क्या करना, अभी के लिए हमें पहले तो इसको करना पड़ेगा यहाँ पे गिट पुश नहीं, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिट ऐड डॉट। तो जब हम ये करेंगे और जब हम गिट को देखेंगे तो गिट को कैसे देखते हैं, गिट स्टेटस से। तो गिट स्टेटस जब करेंगे तो app.js भी हमारी इसमें आ गई है। इसको हम पुश भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी गिट पुश। तो जैसे ही हम पुश करेंगे ये पुश भी हो जाएगी। पहले तो हमें अपस्ट्रीम करना पड़ेगा क्योंकि फीचर में हमारी कोई फाइल है नहीं। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से और यहाँ पे आके इसको कर दिया पेस्ट और एंटर। जब हम ये करेंगे तो ये पूरी फीचर में हमारी app.js आ जाएगी। तो हम आके देख लेंगे इसको। जैसे हम यहाँ पे आए और इसको मैंने किया यहाँ से रिफ्रेश, तो अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई देने लग जाएंगी, एक तो मेन और एक फीचर। जब फीचर में जाएंगे तो हमें यहाँ पे दिख जाएगी, अभी यहाँ पे दिख रही है हमें कि हमारी फर्स्ट कमिट ये है, सेकंड ये है, पर हमें app.js नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही, अभी पहले तो हम इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं। जैसे मैंने लिखा हाई, खाली है ना। अब हम इसको दोबारा से पुश करेंगे तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अपना गिट पुश। तो जैसे हम गिट पुश लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा अप टू डेट, एवरीथिंग अप टू डेट, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अभी अपडेट हो चुका है, सब कुछ अपडेट है आपका। दोबारा से आ जाते हैं हम यहाँ पर ही। तो इसने कहा रिफ्रेश किया इसको, और अभी हम अपनी फीचर ब्रांच के ऊपर है। अभी app.js नहीं आई और मेन में भी हमारी app.js नहीं आई। तो कोई बात नहीं, इसके लिए हमें गिट स्टेटस को देखना होगा। और जब हम गिट स्टेटस को देखेंगे तो हमने अभी कमिट नहीं किया क्योंकि हमने कोई नाम नहीं लिख के दिया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा गिट कमिट -m और इसमें लिख देंगे हम न्यू चेंज। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैंने कर दिया एंटर। तो यहाँ पे ए लास्ट में लिखा गया इसलिए गलत बता रहा है, दोबारा लिखते हैं गिट कमिट -m और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू
चेंज, और न्यू चेंज करके बस अपने लगा के यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। माइनस नहीं लगा अब की बार, तो दोबारा से लिखते हैं इसको, यहाँ से कर लेते हैं एक बार कॉपी। अब बिल्कुल सही लिखा जाएगा, इसको किया कॉपी एंड यहाँ पे कर दिया इसको पेस्ट, एंटर। तो यहाँ पे हमारा ये कमिट हो गया न्यू चेंज करके। अब जब हम गिट को पुश करेंगे तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगी गिट पुश। तो जैसे ही हमने पुश किया, अब हमें यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ दिखाई दे गया और पूरा यहाँ पे ये फीचर में हमारा ऐड हो गया होगा। तो दोबारा जाके हम देख लेंगे। तो जब हमने इसको देखा और इसको यहाँ से किया रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पे अभी हम मेन पे हैं, और जब हम अपनी फीचर पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिख जाएगा, app.js दिख जाएगी जो हमने यहाँ पे की है। तो हम इन दोनों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए पहले तो इसको कर देंगे क्लियर। हम यहाँ पे गिट मर्ज का यूज़ करेंगे। जब हम यहाँ पे लिखेंगे गिट मर्ज और ब्रांच का नेम, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्रांच का नेम दे रही हूँ, या फिर डिफ कर लेते हैं, गिट डिफ और ब्रांच का नेम। तो डिफ करके मैं यहाँ पे ब्रांच का नेम दे रही हूँ मेन, ठीक है। तो एंटर किया, अब हमें ये चीज़ दिख रही है, नो न्यू लाइन टू ऐड। तो अब हम जाते हैं अपने यहाँ पर, और जब हमें ये चीज़ दिख रही है, देखो हमें समझना है कि पुल रिक्वेस्ट क्या होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे जाएंगे। यहाँ पे आप कोई भी टाइटल अपनी तरफ से दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे दे दूंगी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक टाइटल डाल रहे पुल रिक्वेस्ट के लिए। तो मैंने लिख दिया पुल रिक्वेस्ट न्यू, कुछ भी लिख सकते हो आप जो मीनिंगफुल हो। थोड़ा कमेंट भी यहाँ पे डाल सकते हो, कुछ भी। मैंने लिख दिया हाय स्टूडेंट्स, वैसे ज़रूरी नहीं है हम ये लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे एक पुल रिक्वेस्ट को, ठीक है। जब हमने इसको क्रिएट किया तो यहाँ पे हमारे लिए आ रहा है कि आपके लिए कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आए। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं हमारे, क्योंकि हमारा एक ही प्रोजेक्ट है तो इस पर हमारी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आ रही। कॉन्फ्लिक्ट्स हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, और हम इसको मर्ज कर रहे हैं। वैसे अगर हम कंपनीज़ में हो और हमारी काफ़ी सारी टीम्स एक जगह काम करती है तो वो अलग अलग ब्रांचेस पे काम करती है, और उसको हमारी रिक्वेस्ट को कोई और कंफर्म करता है मर्ज करने के लिए। बट हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम खुद से ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको मर्ज कर दी। जब हमने इसको मर्ज की तो अब यहाँ पे कोई आपका कमेंट भी कर सकता है, आप इस पुल रिक्वेस्ट को डिलीट भी कर सकते हो, बट अभी हमें डिलीट नहीं करनी, और ये हमने मर्ज कर दी। जब आप यहाँ पे आओगे और जब इसको रिफ्रेश करोगे तो अभी ये क्या कह रहा है, इसका मतलब है जो मेन है और जो फीचर्स है हमने इसमें इसको डालना है। तो स्विचिंग, तो यहाँ पे देखो आपकी ये वेरीफाई हो चुकी है, 1 कमिट हो चुका है। तो अब क्या करना है, कोड पे तो हम है ही, कोड पे आके जब हम अपनी मेन पे है तो हमें यहाँ पे भी app.js दिख रही है, और जब हम अपने फीचर पे हैं तो भी हमें यहाँ पे app.js दिख रही है। तो हमने एक दूसरे को मर्ज कर दिया। आप इसमें से एक चीज़ को डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। पुल रिक्वेस्ट, एक बार पुल रिक्वेस्ट देख लेते हैं कि होती क्या है। तो चलते हैं अपने नोट्स पर। पुल रिक्वेस्ट वैसे मैं आपको बता दूं क्या होती है, एक आपका पुल कमांड्स भी होती है इसमें। पुल कमांड्स क्या होती है, ये रही हमारी पुल कमांड्स, गिट पुल ओरिजिन मेन यूज टू फेच एंड डाउनलोड कंटेंट फ्रॉम अ रिमोट रेपो एंड इमीडिएटली अपडेट द लोकल रेपो टू मैच दैट कंटेंट। ये क्या होती है, यूज़ करती है फेच एंड डाउनलोड कंटेंट को, जो रिमोट रेपो होती है, मतलब कि गिटहब वाली, इमीडिएटली अपडेट कर देती है लोकल रेपो से। तो गिट पुल हम जब लिखते हैं गिट पुल ओरिजिन मेन, तो दोबारा आते हैं यहीं पर और यहाँ पे लिखते हैं गिट पुल ओरिजिन मेन। तो इसका क्या मतलब होता है, ओरिजिन मेन। तो जब हम इसको करके देखेंगे, अब हमने इसको एंटर किया तो ये सारी क्या है, ये सारा जितना भी कोड है हमारा वहाँ पर आ चुका होगा, पुल हो चुका होगा। तो दोबारा से अब इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं इसको। तो जब हमने इसको रिफ़्रेश किया तो अब अपनी फीचर वाले में या मेन वाले में जाए, वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही करना था। यहाँ पे बस आपको ये चेंज दिख जाएगा, 1 फ्रॉम ये करके कुछ, तो आपको ऐसे यहाँ पे चेंज मिल जाएगा। पुल रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, देखो, पुश करना लोकल को गिटहब पर और गिटहब को लोकल पर पुल करना, तो ये चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो अब हम अपने मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और सिर्फ आपके 2-3 टॉपिक्स बचे हैं, इनको करने के बाद आपकी जो गिटहब है पूरा ट्यूटोरियल आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें पढ़ना है अपने मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स को। अभी तक हमने पढ़ा था कि हमारे उसमें कोई प्रोग्राम में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। अब देखो कॉन्फ्लिक्ट्स होता क्या है, एन इवेंट डेट टेक्स प्लेस व्हेन गिट इज अनेबल टू ऑटोमेटिकली रिजॉल्व डिफरेंसेस इन कोड बिटवीन 2 कमिट्स। अब मान लो
कि आपकी दो फाइल है, एक तो आपने बनाई थी मेन के नाम से ब्रांच और एक बनाई थी फीचर के नाम से। अब मैं चाहती हूँ दोनों में अलग अलग चेंज हो, तो वो कैसे पॉसिबल है? और हमने तो मर्ज भी कर दिया, इन दोनों को जोड़ भी दिया, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चलते हैं अपने VS कोड पर और वहीं पर इसको हम करके देखेंगे अपने गिट से। तो आगे हम अपने VS कोड पर इसको एक बार कर लेते हैं क्लियर, ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है, जो हमारी app.js है इसमें मैंने हाई लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे दो चीज़ें करना चाहते हैं, हाई भी देना चाहते हैं और हेलो भी देना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें गिट ब्रांच में बटन को ऐड कर, मतलब कि क्या ऐड करा हमने, जो भी ऐड किया वो करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले गिट ब्रांच देखेंगे पहले, तो हम किस ब्रांच के ऊपर है, फीचर के ऊपर है, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले हमें गिट करना है और देखना है अपने स्टेटस को। तो जब हमने स्टेटस को देखा तो हमें मॉडिफाइड दिख रहा है, बट अभी हमें ढंग से दिख नहीं रहा, तो मैंने यहाँ पे लिखा गिट। अब मुझे क्या करना है, गिट के बाद ऐड करना है, तो ऐड डॉट हम करते हैं हमेशा, और फिर हम करते हैं गिट कमिट, और इस कमिट में -m करके हम इसका नाम लिख देते हैं। मैं यहाँ पे कर रही हूँ ऐड न्यू हेलो, तो मैंने ऐड न्यू हेलो लिख दिया क्योंकि मैं यहाँ पे हेलो को ऐड कर रही हूँ। तो इतना हमें दिख गया। अब मुझे क्या करना है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, एक बार हम गिट का स्टेटस देखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा गिट स्टेटस, और उसके बाद ये मुझे दिख गया कि ठीक है 2 कमिट्स हो गए और हम अपनी इस वाली ब्रांच के ऊपर हैं। तो मुझे क्या करना है, अपनी गिट करनी है, पहले तो मुझे आना है अपने फीचर के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी गिट कमिट गिट चेकआउट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी गिट चेकआउट और मैं यहाँ पे लिखूंगी अपनी फीचर का नाम। तो ठीक है, मुझे चेकआउट करना है, अपने फीचर वाले में आना है। तो जब मैं फीचर वाले पे आई तो ठीक है, ऑलरेडी फीचर वाले में ही हम हैं। तो अब की बार हम करेंगे गिट चेकआउट और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अपना चेकआउट के बाद कि हम अपने मेन पे आना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा मेन, तो जैसे ही मेन पे लिखा हम अपने मेन पर आ तो गए, बट हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे 2 कमिट्स ब्रांच इन बिहाइंड, ये दोनों चीज़ें दिख रही है। बट अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ, दोनों में चेंज करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया हाई बटन वगैरह गेम, मतलब कुछ भी लिख दो, मैंने हाई के साथ इसमें यहाँ पे बटन को भी ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक अलग ये तो दे ही दिया। अब ये क्या कहना चाहती हूँ मैं, मतलब कि देखो अब मैं करूँगी गिट ब्रांच बटन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा गिट ब्रांच बटन, तो क्या हो रहा है गिट ब्रांच बटन करके अब मैं यहाँ पे गिट ऐड कर रही हूँ, गिट ऐड डॉट, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, गिट कमिट और इस कमिट में लिख रही हूँ ऐड -m ऐड न्यू, और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी ऐड न्यू बटन, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, तो ठीक है हमें दिख रहा है ऐड न्यू बटन क्या हमने फाइल में चेंज किया। अब क्या करना है, अब हमें गिट स्टेटस को देखना है कि हमारा हो क्या रहा है। तो गिट स्टेटस पे जाना है, दोबारा से लिखते हैं गिट स्टेटस और फिर एंटर, बार बार गलत हो रहा है, दोबारा से करते हैं गिट स्टेटस, ठीक है। फिर आए तो यहाँ पे हमें कह दिया ठीक है, और ये हमें दिख गया कि अपनी मेन ब्रांच में हम है और हमने ये कर दिया, यहाँ पे हमने पुल कर रखा है, इसलिए यहाँ पे हमारी ये एरर आ रही है। अब हमें क्या करना है, हमें गिट चेकआउट फीचर करना है। तो हम लिखेंगे चेक आउट फीचर, तो जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा गिट चेकआउट फीचर, एंटर किया, तो ठीक है हमें दिख गया कि हमारा अभी हाई आ रहा है, हमारा इसमें चेंज ही नहीं आ रहा है यहाँ पे जो बटन वाला है। तो वो कैसे आएगा, उसके लिए अब हम यहाँ पे चेकआउट हमने फीचर तो कर दिया, यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे हम दे रहे हैं अपना जैसे मैंने दे दिया गुड, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे गुड दिया, सिंपल गुड देना है, तो ठीक है मैं यहाँ पे गुड को देना चाह रही हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे गुड दिया तो अपने फीचर के अंदर भी चेंज करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गिट स्टेटस को लिखना पड़ेगा, गिट स्टेटस को लिखना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे दिख जाएगा फिर से मॉडिफाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा गिट ऐड डॉट, फिर मुझे लिखना पड़ेगा गिट कमिट, क्योंकि कमिट भी करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी गिट कमिट और फिर हम लिखेंगे -m, और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी जैसे कि न्यू
ऐड न्यू गुड, ठीक है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं हम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गुड। तो ठीक है, कमिट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई हमारे से, तो दोबारा इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे चेंज कर लेंगे हम। तो मैंने इसको किया कॉपी एंड देन यहाँ पे कर दिया इसको पेस्ट, और यहाँ पर दोबारा से इसको पहले तो हम इसको क्लियर ही करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ से दिख ही नहीं पा रहा कि हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है क्लियर। तो दोबारा चलते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने गिट कमिट, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे -m, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू ऐड, क्या ऐड कर रहे हैं, गुड को। तो मैंने यहाँ पे गुड को ऐड कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही हमने गुड को ऐड किया, जब हम अब की बार स्टेटस देख रहे हैं, गिट स्टेटस देख रहे हैं, एक बार इसको फिर से क्लियर कर लेते हैं, बार बार स्पेलिंग गलत हो रही है। तो मैंने यहाँ पे लिखते हैं गिट स्टेटस, ठीक है। तो हमारा आ गया है, हम ब्रांच में हैं और इसमें हमें गुड का पता है। फिर जब हम यहाँ पे अपने चेकआउट करेंगे फीचर वाले को, अब जब हम करेंगे गिट चेक आउट फीचर, तो जब हम फीचर को लिखेंगे तो ये फीचर की स्पेलिंग भी गलत हो गई हमारे से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिट चेक आउट और हम यहाँ पे लिखेंगे फीचर। तो जब हमने फीचर किया तो हमें यहाँ पे गुड ही दिख रहा है, और जब हम अपनी गिट कर रहे हैं चेक आउट तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं मेन। तो अब हमें क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे बटन दिख रहा है। तो हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, एक तरीके से गलत हो रहा है, तो हम डिफ करना चाहते हैं मेन को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी गिट डिफ मेन। तो जैसे ही मैंने गेट डिफ मेन करा और अब मैं करना चाहती हूँ अपने मेन को चेक, तो गिट चेक आउट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी चेक आउट मेन। तो जब मैं मेन को अपने चेकआउट करूँगी, गिट चेक आउट मेन, तो जब मैंने ये किया तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये तो हमने रेस्पेक्टली जो है चेंज किया था। अब इसने मुझे क्या कहा कि मेन को हम फीचर के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो हम कौन से पे, अभी देखो, अभी मैं लिखती हूँ गिट चेकआउट। तो जब हम चेकआउट करेंगे तो हमें दिख जाएगा गिट ब्रांच, देखेंगे कि हम कौन सी ब्रांच पे है। तो हमें पता है कि हम अपनी मेन ब्रांच पे है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मेन को मर्ज करना है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा गिट मर्ज, हम मर्ज करना चाहते हैं फीचर को, तो ठीक है, मेन के साथ। तो ये कुछ चीज़ें हमें ऊपर दिख गई। अब हमें क्या बता रहा है कि देखो ये अलग है, ये अलग है, तुमने चेंजेस कर रखे हैं इनमें, तो हम इनको कैसे जोड़ दें एक साथ, गुड को और बटन को। तो देखो एक्सेप्ट करंट चेंज, एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज, ये हमें कुछ कुछ देता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये चीज़ें यहाँ से हटानी है। कौन सी वाली चीज़ें, देखो अभी हम रिजॉल्व मर्ज एडिटर, इसको हटा देंगे। नो चेंजेस एक्सेप्ट, हमें ये हटाना है। कंप्लीट विद कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लोज कॉन्फ्लिक्ट्स, अभी के लिए जो हमारा यहाँ पे आया था ना वो हमारे से भाग गया। तो आपको कुछ नहीं करना था, बस यहाँ से जो फालतू चीज़ें थी वे हटानी थी, और उसके बाद आपको क्या करना था, यहाँ पे सिंपल आपको उसको दोबारा से गिट स्टेटस चेक करके ऐड करके और कमिट कर देना था, और गिट पुश मेन कर देना था। और आपके कमिट के लिए एक होती है, आप उसको मर्ज कर सकते थे दोनों को एक साथ। कैसे, देखो आपने जो भी यहाँ पे किया था आपको यहाँ से चला गया, तो यहाँ से इसको कर दो एक बार क्लियर, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे गिट का स्टेटस देखना चाहते हैं एक बार। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा गिट स्टेटस, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमें मॉडिफाइड दिख रही है ऐप हमारी। तो इसके अंदर हमें जब देखना था अपने फीचर को, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना था कि हम चेकआउट करेंगे गिट में चेकआउट अपने फीचर को। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है फीचर, तो फीचर की स्पेलिंग गलत हो गई, गिट चेकआउट, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे फीचर, ठीक है ना। तो अभी के लिए हमें उससे कहा गया है कमिट योर चेंजेस स्टैश स्विच ब्रांचेस अबाउट स्ट्रिंग। तो देखो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे जो था वो ऊपर हेड करके और वो करके वो हटा देना है। उसके बाद आपको गिट पुश ओरिजिन मेन कर देना है, आपका पूरा कोड चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपका गिट कंप्लीट हो चुका है। और आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में मुझे बताओ कि मैं प्रोजेक्ट्स बताऊँ आपको फ्रंट एंड के लिए कौन से प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं, या मैं आपको रिएक्ट शुरू करवा दूँ, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।